XIO WEI की बीमारी में देरी नहीं हो सकती। क्या आपसे बात है? तो तुमने मुझसे शादी सिर्फ इसलिए की थी? मेरा प्यार छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। गुचेंग यान, तुम बेहुदा हो। सॉन्ग WEI को मेरा खून चाहिए जब तक मैं जिंदा हूं। नहीं। जवाबी हमला। मैंने कहा था ना। यह धोखाधड़ी वाली शादी के बाद सॉन्ग जी का खून खराबा एक मस्त कहानी है। शुरुआत में दबाव ही दबाव था। 50 के हो गए फिर भी दबा रहे हैं। सॉन्ग जी नहीं, ये तो पागल हो गई है। देखो दर्शकों का जोश सीधे उबल पड़ा है जब सॉन्ग जी को धोखेबाज की सच्चाई पता चली। आगे जाकर खून की नदियां बहाएगी, पहले वेद तैयार रखो। अगर नहीं मारा तो मेरी शाप है कि तुम इस किताब में फंस कर मरो। सॉन्ग XIO गुचेंग यान के साथ प्रेगनेंसी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में धकेल दी गई। सॉन्ग XIO मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा, तुम WEI को एक बूंद खून तक नहीं दोगे? फिर माफ नहीं करूंगी, उसकी जान की परवाह मत करो। नहीं। जबरन खून देने वाली सॉन्ग XIO को कैंसर की आखिरी स्टेज निकली। वह मौत के कगार पर थी। गुचेंग यान से गिड़गिड़ाते हुए बोली, यान, क्या मेरे मरने के बाद ही तुम मुझसे फिर प्यार करोगे? बाप रे, ये कैसी हीरोइन है जो अब भी सोच रही है कि वो धोखेबाज उसे फिर प्यार करेगा। ये नॉवेल तो। जल्दी पुलिस को बुलाओ, लगता है उसे नॉवेल ने मार डाला। सही हुआ, मस्त कहानी के नाम पर दुखांत कहानी थोप रहे थे। XIO WEI की बीमारी में देरी नहीं हो सकती। क्या आप उसे बचा सकते हैं? बदमाश, ले लो ये लात। ये तो मेरी लाइव स्ट्रीम वाली हीरोइन का नाम है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? स्वागत है धोखाधड़ी वाली शादी के बाद सॉन्ग जी के खून खराबे वाले दुखांत संसार में। फैंस का शाप सच हो गया। मैं दुखांत कहानी की हीरोइन बन गई हूँ। ये सचमुच दुखांत कहानी है। हाँ, तुम इस किताब की हीरोइन हो। तुम्हारा काम है मूल कहानी के अनुसार हीरो के साथ अंत तक चलना। 312025 तक जीवित रहें। जो मूल नायिका की मृत्यु का दिन है, अन्यथा नायिका की मृत्यु की तिथि आपकी भी मृत्यु की तिथि होगी। वास्तविक दुनिया में आपको भी मिटा दिया जाएगा। नायक सहायक नायिका से प्यार करता है क्योंकि सहायक नायिका ने नायिका से नायक के जीवनदान का श्रेय छीन लिया। अगर मैं अपनी पहचान खोल दूं, उसे सच बताऊं और उसे मेरा इलाज करवाने के लिए कहूं, क्या इस तरह मैं अंत तक जीवित रह सकती हूं? XIO मुझे पता है कि आपके लिए इसे एक बार में स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन आपको बस WEI का इलाज करवाना है। मैं आपको अभी भी गुपत्नी बने रहने दूंगी। गुचेंग यान, तुम मेरी बात सुनो। मैं सॉन्ग XIO नहीं हूँ। मैं एक अन्य दुनिया से आई यात्री हूँ। यह कोई वास्तविक दुनिया नहीं है, बल्कि एक उपन्यास है। तुम उपन्यास के नायक हो, वास्तव में तुम्हारा जीवनदाता। क्या हुआ? मैं अभी अचानक मर गया। हम मेजबान लेकिन हर नया यात्री एक बार फिर से शुरू करने का मौका मिलता है। अगर फिर ऐसा हो, वास्तविक दुनिया में आपको भी मिटा दिया जाएगा। तो क्या मुझे वास्तव में उस बेईमान के साथ मिशन करना होगा? हाँ, तुम समझदार हो। मुख्य मिशन के दौरान आपको छोटे उप मिशन भी पूरे करने होंगे। अगला प्लॉट है ने रक्तदान से इनकार कर दिया और नायक ने उसे नजरबंद कर दिया। आप रक्तदान से इनकार करें और नजरबंद हो जाएं, तो यह मिशन पूरा माना जाएगा। कोई समस्या नहीं, यह मेरे बस की बात है। कभी नहीं सोचा था कि बॉस भी दिन में सपने देखते हैं। क्या मतलब? सर, मेम साहिबा को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। यह गोदाम अंधेरा है। मुझे डर है कि मेम साहिबा। चेनमा, गोदाम में इंटरनेट है? पूरे विला में है। अच्छा है। अलविदा। सिस्टम, क्या मेरा मिशन पूरा हो गया?
हाँ, आपने रक्तदान से इनकार किया और नजरबंद भी हो गई। बधाई हो मेजबान, चरणबद्ध मिशन पूरा, 50 अंक मिले। 100 अंक पूरे करने पर एक बार लॉटरी मिलेगी। 1000 अंक पूरे होने पर पुस्तक मिशन पूरा माना जाएगा। जारी रखो। एक्सायो बॉस, आसानी से संभाल लिया। मूल नायिका को क्लॉस्ट्रोफोबिया था, गोदाम में। दर्दनाक पीड़ा और यातना के बाद वह बेहोश हो गई। आप भी दिखावा कर सकती हैं कि आपको भी है। इतनी अच्छी लाइव स्ट्रीमिंग की जगह बेकार हो रही है। मैं मूल कहानी की नायिका की तरह रोती धोती नहीं बनूंगी। बच्चों, तुम्हारी नेशनल सर्वर जियो आ गई है। मेम साहिबा, थोड़ा तो खा लीजिए। मेम साहिबा पिछली बार लिफ्ट में फंस गई थी। डर के मारे 3 दिन तक सो नहीं पाई। साहब, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। मेम साहिबा डरिए नहीं, मैं यही हूँ आपके साथ। मारो मारो, सबको मार डालो। मेम साहिबा, आप ठीक तो हैं? मारो मारो। क्या हुआ मेम साहिबा? मैं मर गई। साहब, मेम साहिबा वो। क्या माफी मांगने लगी? नहीं, मेम साहिबा ने न सिर्फ खाना नहीं खाया, बल्कि अंदर से बहुत चीख रही थी। साहब, शायद आपको जाकर देख लेना चाहिए। यह तो उसने खुद बुलाया है। क्या मेम साहिबा ने माफी मांगी? नहीं, मेम साहिबा कई घंटों तक चीखती रहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? गोदाम में चलो। मेम साहिबा आप ठीक तो हैं? आप नहीं मर सकती। मेम साहिबा। रोना बंद करो, वह बस सो रही है। चेन माँ। मेम साहिबा आप ठीक हैं? चेन माँ, मैं ठीक हूँ, आप रोए नहीं। सोंग जोजियो, तुम क्या चाल चल रही हो? मैं क्या चाल चल रही हूँ? तुमने ही तो मुझे गोदाम में बंद किया था। लेकिन मैंने तुम्हें भूखा रहने के लिए नहीं कहा। अगर तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो बीवी को खून कौन देगा? अच्छा जी, तो तुम्हें डर है कि तुम्हारा ब्लड बैंक खराब हो जाएगा? कोई बात नहीं। होस्ट। मूल नायिका ने इस समय भूख हड़ताल की थी। बाद में हीरो उसे मनाने के लिए तोहफे देता है। वह प्रसन्न होकर खाना खाने लगती है। तुम तो बहुत जल्दी मान गई। तुमने मुझे याद दिला दिया। मेरा दिल बहुत दुखी है। मेरे 2 साल के पति, उसने धोखे से शादी की थी। तुम्हें फिर क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हुआ है। मुझे बस बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैंने सुना है, बैग सभी बीमारियों का इलाज है, घर सभी दुखों का समाधान है, पैसा सभी मुश्किलों को हरा देता है। मेम साहिबा, ये साहब ने आपके लिए भेजा है लिमिटेड एडिशन ब्रांडेड बैग। मेम साहिबा, ये सर द्वारा आपके लिए भेजा गया अनलिमिटेड क्रेडिट कार्ड है। मेम साहिबा, ये सर द्वारा आपके लिए भेजा गया क्लाउड टॉप विला है। हाँ, बस यही तो बॉस की पहचान है। वाह। अब शायद थोड़ा समझदार बनोगी। हेलो फैंस बेबीज, आज के लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़े बड़े ऑफर्स। चलिए देखते हैं आज के ऑफर्स में क्या क्या शामिल है। आज के प्राइजेज में है लिमिटेड एडिशन स्प्रिंग समर कलेक्शन, डिजाइनर हैंडबैग, अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड और थोड़ी जगह दीजिए क्लाउड टॉप विला जिसकी कीमत है 50 लाख। प्रॉपर्टी पेपर्स। आंखें बंद करके ड्रॉ शुरू करते हैं। अभी एक टाइप करने वाले सभी बेबीज जल्दी से एक लिखो। क्लाउड टॉप विला जीतने वाली है। चलिए उन्हें बधाई देते हैं। वीवी, क्या हुआ? आयन, मैंने दीदी का लाइव देख लिया। मुझे डर है कि अगर मैं इसी तरह सब कुछ पाती रही तो पूरा को परिवार बर्बाद हो जाएगा। फिक्र मत करो, उसके बस की बात नहीं। लेकिन आखिर वे सारी चीजें तो आपने ही उन्हें दी थी और उन्हें बिना सोच समझे अश्विनी को दे दी। यह आपकी मेहनत का अपमान है। जब वह खुश होगी तभी खून ताजा रहेगा। वीवी, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। आयन, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ड्राइवर को भेजता हूँ। बेबीज, आज का गिव अवे सेगमेंट यही समाप्त होता है। जिन्हें प्राइज नहीं मिला उदास मत होना, अगली बार फिर मौका मिलेगा।
दीदी, अगर आपको कोई शिकायत है तो सीधे मुझसे कहो। लोगों को यह कहने का मौका मत दो कि सोंग परिवार में संस्कार नहीं है। अरे, यह तो मेरी रूट 9 वाली छोटी बहन है। तुम यहाँ कैसे? क्योंकि तुमने कहा है कि मैं सीधे तुम्हारे पास आऊं, तो चलो फिर। दोस्तों, आइए इनका औपचारिक परिचय कराते हैं। ये हैं मेरी सौतेली बहन। शायद आज मेरा लाइव देखकर जब मैं गिव अवे कर रही थी तभी यहाँ आ गई। तो बड़ी बहन होने के नाते मुझे भी तो मेहमान नवाजी दिखानी चाहिए। चलो बहन को भी कोई गिफ्ट दे दो। क्या दूं? अच्छा, आओ बहन, यह लो तुम्हारे लिए। क्या हुआ? पसंद नहीं आया? दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे पति से मिलने आई हो? वो गिफ्ट क्यों नहीं ले रहा? सच बोल क्या है? रूट 9 का मतलब तो 3 होता है। होस्ट ने साफ कह दिया है। यह तोहफा मेरे हिसाब का है, मुझे नहीं देना है। सॉन्ग जियो, बस करो। आयान, बीवी तुम्हें देखने आई है, इतना आक्रामक मत बनो। मैं कहाँ आक्रामक बन रही हूँ? मैं तो बहन को तोहफा दे रही थी, उसने नहीं लिया। मुझे शर्मिंदा कर दिया। यह तोहफा क्या मतलब रखता है, तुम खुद जानती हो। बिल्कुल जानती हूँ। एक कप, एक जीवन भर। बस अफसोस है मेरी प्यारी बहन मेरे साथ नहीं रहना चाहती, जीवन भर की अच्छी बहनें बनकर। वीवी, जोजो ने तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बस ले लो इसे। आयान, वह तो साफ तौर पर। बहन, बस ले लो इसे। यह बड़ा वाला तुम्हारे लिए है। उम्मीद है हम बन सकें जीवन भर के परिवार वाले। सॉन्ग जियो, इतना घमंड मत करो। अरे, बहन अभी तक वापस नहीं गई? क्या यहाँ मेरे पति के लिए बिस्तर गर्म करने वाली लड़की बनने का इंतजार कर रही है? सॉन्ग जियो, मत सोचो, थोड़ी सी चालाकी से तुम जीत गई। आयान मुझसे प्यार करता है, उसने तुमसे शादी भी सिर्फ मेरे लिए की। मेरा खून लेने के कई तरीके थे, लेकिन उसने यह क्यों चुना? सबसे ज्यादा खुद को चोट पहुंचाने वाला। शायद तुम्हारे लिए सब बहाना था। असली मकसद था मुझे पसंद करना, मुझसे प्यार करना, इसलिए मुझसे शादी की। तो देखते हैं आयान असल में किसकी परवाह करता है। बीवी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। दीदी, मैं तो बस यहाँ आराम करना चाहती थी। क्या तुम मेरा इतना भी स्वागत नहीं करती? सिर दर्द है तो अस्पताल जाओ, मैं यहाँ इलाज नहीं कर सकती। जोजियो, अब तुम इतनी बुरी तरह क्यों बोलती हो? मैं बुरी तरह बोलती हूँ? यह संगिनी मेरे बिस्तर तक आ गई है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। वीवी संगिनी नहीं है, अगर ऐसा न होता। मेरा खून लेने के लिए तुम उससे शादी कर लेते। जोजियो, मैंने इस मामले में तुमसे झूठ बोला है, लेकिन और कहाँ मैंने तुम्हारा नुकसान किया है? हाँ, सब मिसेस गु के स्तर के अनुसार ही आया है। तुम्हें और क्या चाहिए? दीदी, आयान, झगड़ा मत करो। दीदी चाहती है कि मैं चला जाऊं, तो मैं चला जाता हूं। वीवी, आयान, मैं वाकई बहुत बेकार हूं। मेरी मांसपेशियों में बहुत दर्द है और मैं बिल्कुल कमजोर हो गया हूं। क्या तुम मुझे उठाकर ले जाओगी? वीवी, तुम यहीं आराम करो। जोजियो, चलो हम चलते हैं। आयान, मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना, डरो मत। वैसे भी मैं इस बेईमान के साथ सोना नहीं चाहती। यह मेरी चादर है। वैसे तुम दोनों को कुत्तों की तरह जोड़ी बनाने की शुभकामनाएं। हमेशा साथ रहो। साहब दिन ब दिन और ज्यादा बेहुदा होते जा रहे हैं। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। यह बेवकूफ बच्ची। माँ जल्दी चल बसी और उसे लगा कि साहब से मिलकर उसे सच्चा प्यार मिल गया है। नतीजा
यह कमीनी सो गई है। थोड़ी देर में तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। जल्दी करो, इन बेकार चीजों को ले जाकर जला दो। नहीं जलाए। मिस वीवी, यह मालकिन की माँ की यादगार चीजें हैं, इन्हें नहीं जलाना चाहिए। एक नौकर होकर मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मिस वीवी, यहाँ की मालकिन तो मैडम हैं। तुम्हें उनकी चीजें जलाने का क्या हक है? कल रात तुम सबने देख लिया। आयान के साथ कमरे में मैं थी और वह सोंग जियो। बस मेरे लिए खून का बैंक है। ओह, सच में? मैडम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अब संतुलन बन गया। इसे पकड़ लो। जी। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। अगर मेरे बाल का एक रोम भी कम हुआ तो आयान के लौटने पर तुम सबकी खैर नहीं। मैडम, हट जाओ। चेन माँ। मुर्दों की चीजें हमारे और आयान के कमरे में रखने की हिम्मत? अशुभ। नहीं। चेन माँ। नहीं जलाए। चेन माँ, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? यह मैडम की एकमात्र कीमती चीज है, इसे नहीं जलाना चाहिए। तुम तो वाकई एक वफादार कुत्ते जैसी हो। अगर ऐसा है तो फिर मर जाओ। चेन माँ। जलाओ मत। चेन माँ। होस्ट को सूचित करें, आपने साइड मिशन ट्रिगर किया है। मानसिक अस्पताल में दाखिला। अगले क्षण आपको मानसिक अस्पताल भेजा जाएगा। मूल कहानी के अनुसार वहां आपके जीवन के सबसे अंधेरे दिन होंगे। हिलना मत, शांत रहो। रुको। क्या बकवास कहानी है। मैं तुम्हें जलाने देता हूँ। जलाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम आखिरकार वापस आ गई। दीदी पागल हो गई है। मैं सिर्फ घर का कचरा साफ करना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि गलती से आंटी की यादगार चीजें ले ली। मैं वाकई अनजाने में यह कर बैठी। माफी मांगो। सोंग जियो, देख लिया ना? यान हमेशा मेरे साथ है। गुचेंग यान, पहले अपने दिमाग को ठीक से हिला लो, फिर मुझसे बात करो। ये हाथ और ले गई थी जिसने पहले मेरी माँ की यादगार चीजें जलाई और चेन माँ के हाथ को ऐसे जख्मी किया। मैं जवाबी कार्रवाई क्यों न करूं? दीदी, हालांकि चेन माँ ने खुद अपना हाथ अंगीठी में डाला, लेकिन अगर तुम मुझे दोष दो तो मैं समझ सकती हूँ। आखिरकार यह सब मेरी वजह से हुआ। अगर दीदी को मेरा हाथ चलता हुआ देखकर थोड़ी राहत मिले तो मैं तैयार हूँ। वेई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो, इस मामले में तुम दोनों गलत हो। तुमने वेई को पीटा भी है। अब बस करो। बॉस को मिस सोंग बस थोड़ी घबरा गई है। कोई बड़ी समस्या नहीं है। जियांग शहर का पीपल्स हॉस्पिटल। पता चला। यान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हाल ही में दीदी बहुत अजीब हो गई हैं, जैसे कोई और ही हो? मुझे पहले ही पता चल गया था। पहले की सोंग जो समझदार और उदार थी, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाती। मूल कहानी की नायिका बहुत समझदार थी, खुद को दुख देती थी। लेकिन मैं दुख सहने वालों में से नहीं हूँ। तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, बस कुछ सुपर ग्लो। बस तुम्हारे ये खूबसूरत बाल नहीं बचेंगे। सोंग जियो, तुम पागल हो। अच्छा हुआ चेन माँ को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी। यान दीदी पागल हो चुकी है। जल्दी से उसे मानसिक अस्पताल भेजो। वीवी, चियाओ की हालत इतनी खराब नहीं है। वैसे भी उसका कंट्रोल खोने की वजह है। माफ करना यान, मैं सिर्फ दीदी की मदद करना चाहती थी। वीवी, मैं जानती हूँ तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन अभी चियाओ को मानसिक अस्पताल भेजने से उसकी हालत और खराब होगी। मुझे तुम्हारे खून पर असर डर है। मैं समझती हूँ यान, शुक्रिया। पर वीवी, तुम चिंता मत करो। मैं दुनिया का सबसे अच्छा नाई ढूंढूंगी तुम्हारे बाल काटने के लिए।
फिर तुम्हारे लिए सबसे सुंदर विग बनवाऊंगी। विग से क्या होगा? सोंग चियाओ, मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। मैडम, मैं खुद कर लूंगी। चेन माँ, तुमने मेरी इतनी रक्षा की, शुक्रिया। लेकिन अब से तुम अपना ख्याल रखना। इतनी बेवकूफी मत करना, समझी? पर वो तो मैडम की सबसे कीमती चीज थी। चीजें कितनी भी कीमती हों, सामने वाले इंसान से ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मुझे सिर्फ तुम्हारे सही सलामत रहने की चिंता है। सोंग चियाओ, जब तुम चेन माँ को इतना अहमियत देती हो तो मैं तुम्हारी सबसे अहम चीज तबाह कर दूंगी। चियाओ, ये क्या हुआ? इन्फेक्शन कैसे हो गया? पता नहीं, डॉक्टर ने कहा आधी रात के बाद इन्फेक्शन हुआ। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चेन के परिवार वाले कौन हैं? क्या हुआ? मरीज का तुरंत अंग विच्छेदन करना होगा। कृपया साइन करके पुष्टि करें। अंग विच्छेदन? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सिस्टम होस्ट, मानसिक अस्पताल साइड क्वेस्ट डिटेक्ट हुआ। अभी तक पूरा नहीं हुआ, कोई समस्या आई है। मुंह का ये हाथ कटा नहीं था ना? तुम उसे बचा सकते हो ना? तुम्हें उनका हाथ जरूर बचाना है। नहीं हो सकता, होस्ट। मैं सिर्फ मुख्य किरदारों की नियति बदल सकता हूँ। सहायक किरदारों को भाग्य के भरोसे छोड़ना होगा। हाँ, तुरंत अंग विच्छेदन करना होगा। कृपया पुष्टि करें। कृपया उनकी जान जरूर बचाइए। ये कैसा हेयर स्टाइल है, वीवीजी? इस विग को बनाने के लिए 2 स्टेप्स की जरूरत होगी। यह सिर्फ पहला कदम है, तो तुम जल्दी से मुझे पहना दो। किसी भी हालत में आयन को मेरी हालत देखने नहीं देना। सर, मैडम, आप लौट आए। वीवी बस ड्रेसिंग रूम में है। जल्दी करो, मुझे पहना दो। वीवी, आयन, यह मैं हूँ। माफ करना वीवी, मैं बस। बहन, आयन को बस थोड़ी शारीरिक तकलीफ हो रही थी। तुम नाराज नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं। आयन, दीदी, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? चेन माँ कैसी है? पहले तुम हेड स्कार्फ पहन लो, हम लिविंग रूम में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जल्दी से मुझे पहना दो। वीवी, क्या तुम कल रात अस्पताल गई थी? कल दोपहर तो तुमने खुद मुझे डिस्चार्ज किया था। मैं वापस क्यों जाती? मैं वापस क्यों जाती? जाओ जाओ, मैंने कहा था कि वीवी इतनी दयालु है, वह ऐसा नहीं कर सकती। सोंग जियाओ जियाओ, तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? क्या मैं तुम्हें सबूत दे दूंगा? गुचेंग्यान, तुम्हारी बुद्धि से बॉस बनना लेखक की मेहरबानी है। मतलब? जैसा सुन रहे हो। आयन, क्या चेन माँ को कुछ हुआ है? हमने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि चेन माँ को कुछ हुआ है? मैं बस अंदाजा लगा रही थी, बर्न्स के साथ। अगर ठीक से इलाज नहीं हुआ तो इन्फेक्शन हो सकता है। अच्छा, तो आज रात तुम्हें सावधान रहना होगा। आयन, आज दीदी बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो? डरो मत, वह बस चेन माँ के अंग भंग होने से परेशान है। वह तुम्हें कुछ नहीं करेगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयन, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर मुझे छूते क्यों नहीं? तुम्हारी सेहत ठीक नहीं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। चिंता मत करो, जब तुम ठीक हो जाओगी मैं तुम्हें एक बेहतरीन शादी की रात दूंगा। बहुत अच्छी नींद ले रही हो। मैं चेन माँ का बदला लेने आई हूँ। मैं तुम्हें जला दूंगी। मैं यहाँ कैसे आई? सोंग जाओ जाओ, तुम पागल हो गई हो। मैं पागल हो गया हूँ। दीदी, तुम नाटक मत करो, तुम मुझे जलाना चाहती हो। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं अपनी बहन को जलाना चाहती हूँ। आग लगाओ।
आयान, हमारी सुरक्षा के लिए जल्दी से दीदी को मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं पागल नहीं हूँ। सोंग जियो, तुम बेकार में मेहनत मत करो। आयान ने कहा है तुम्हें अस्पताल में भेजने का काम मेरे जिम्मे है। तुम चिंता मत करो, इंजेक्शन हो या इलेक्ट्रोशॉक, मानसिक अस्पताल में तुम्हें ठीक करने के तरीके हैं। उस समय तुम पागल नहीं हो तो भी पागल हो जाओगे। क्या? पहले मैं डरती थी, तुम्हें लगता था मैं पर्याप्त पागल नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ सहयोग कर रही थी। आज तुम्हारी बारी है। तुम क्या कहना चाहती हो? माफ कीजिए, सोंग साहिबा कौन है? मैं हूँ, यही आज की मरीज है। आप ही डॉक्टर लियू है ना? मैंने सुना है आप मनोचिकित्सा में महान विशेषज्ञ हैं। आज मुझे लगा आपकी प्रतिष्ठा सच्ची है। सोंग जियो डॉक्टर को कैसे जानती है? ज्यादा तारीफ न करें। आप कौन है? मैं गुचेंग यांग की पत्नी हूँ। मैं आज अपनी बहन का इलाज कराने आई हूँ। अच्छा, तो आप गु साहिबा है। तुम क्या कह रही हो? चिंता मत करो, गुशाओ ने मुझे पहले ही बता दिया था। डॉक्टर, मैं बीमार नहीं हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? यही आज की मरीज है। मैं ही तुम्हें लेकर आई हूँ, मुझे मत छुओ। डॉक्टर लियू, मेरी बहन का मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा अस्थिर है, आपको परेशानी हो रही है। कोई बात नहीं गु साहिबा, मानसिक मरीज ऐसे ही होते हैं। डॉक्टर, सोंग साहिबा को ले जाओ। मैं बीमार नहीं हूँ, यही मरीज है। डॉक्टर, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बचाओ। मत भूलो कौन गु साहिबा है। वापस आओ। मेरी बहन की भावनात्मक स्थिति शायद ठीक नहीं है, कभी कभी बहुत आक्रामक हो जाती है, चरम स्थितियों में काट भी सकती है। आप सावधान रहें। गु साहिबा डरो मत, एक सैडेटिव इंजेक्शन देने के बाद वो शांत हो जाएगी। आपका शुक्रिया। सहयोग के लिए धन्यवाद। सिस्टम टास्क था मानसिक अस्पताल में घुसना। यह नहीं कहा गया कि मुझे वहां रहना है, यह भी नहीं कहा कि कितने दिन रहना है। क्या मैंने टास्क पूरा कर लिया? सिस्टम है ना? हाँ होस्ट, मानसिक अस्पताल का साइड टास्क, 100 पॉइंट्स का इनाम। क्या आप इनाम निकालना चाहेंगे? निकालो, मध्यम वाला निकालो। बधाई हो होस्ट, आपने हीरो के साथ एक बार करीबी संपर्क का इनाम जीता है। इस स्किल का उपयोग करते समय हीरो मना नहीं कर पाएगा। होस्ट, यह आपके और हीरो के बीच रिश्ता बनाने का सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें यकीन है कि यह इनाम है न कि सजा? हाँ, यह इनाम है होस्ट। अगर पसंद नहीं तो बाद के लिए रख सकते हैं। चले जाओ। हेलो डॉक्टर लियू। बॉस गु, आप चिंता न करें, मिस सोंग हमारे अस्पताल में रह रही है। मैं उनकी देखभाल का इंतजाम कर दूंगा। मेहनत के लिए धन्यवाद। क्या आपको लगता है मैंने ज्यादा कर दिया? ज्यादा है या नहीं कहना मुश्किल, लेकिन अपनी पत्नी को मानसिक अस्पताल में भेजने वाले आप पहले इंसान हैं। मैं सिर्फ उसकी बिगड़ती हालत को लेकर चिंतित था, चाहता था कि उसे बेहतर इलाज मिले। बेहतर इलाज लोगों को आज्ञाकारी बनाने के लिए वे वाकई ज्यादा पेशेवर हैं। आज तुम्हारी बातों में इतनी कटुता क्यों है? बॉस गु, पिछले साल जब कंपनी मुश्किल में थी, मैडम ने क्लाइंट के साथ शराब पी कर उल्टियां की। प्रोजेक्ट के लिए इतनी रातें जागी कि खून तक खांसी में आ गया। अब कंपनी फिर से शिखर पर है और आपने उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया। समझ नहीं आता आप बीमार हैं या वो। उसे खून की खांसी कब हुई? मुझे कैसे पता नहीं? मैडम ने आपको नहीं बताया? उन्हें कई बार खून आया है। हम सबने आराम करने को कहा, पर उन्होंने कहा अगर नहीं की तो आपको जगना पड़ेगा। अगर मैडम वाकई बीमार है, आप डॉक्टर को घर बुला सकते थे। उन्हें उस नर्क में क्यों भेजा? बॉस को आप खुद कैसे आ गए? ये सोना है। मिस सोंग VIP 188 नंबर के कमरे में है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम सब निकम्मे डॉक्टर हो, मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। समझदारी से नहीं सुनोगे तो जबरदस्ती सुनोगे। चियाओ। आह यान, मुझे बचाओ। वीवी, तुम जल्दी उठो। चेन माँ, मैंने सोंग वेई को ढूंढ लिया है। तुम्हें नुकसान पहुंचाने के सभी सबूत मिल गए हैं। मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेई जी साहब की प्यारी है, तुम्हें मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं। चेन माँ, आपकी कोई बेटी नहीं, मेरी कोई माँ नहीं। अब से आप ही मेरी माँ है। किताब में चेन माँ ने हीरोइन को बचाने के लिए अपना लीवर दान कर दिया। हालांकि मैच नहीं हुआ, लेकिन वो हीरोइन की जिंदगी की एक रोशनी बन गई। मेम साहिबा, प्यारी बेटी। कोई आया है, मैं अभी फोन काटती हूँ चेन माँ।
बिना बताए अंदर आ गए। मुझे लगा घर में जंगली बिल्ली घुस आई है। मुझे तुम्हारी चिंता थी कि पागलखाने में तुम ठीक नहीं होगी, खास तौर पर तुम्हें देखने गया, लेकिन तुमने वेई वेई को अंदर डलवा दिया। तो तुम पहले ही पागल खाने जा चुके हो। लगता है उसे बचा लिया गया। कितनी जल्दी। किताब में हीरोइन इतनी भाग्यशाली नहीं थी। जब वो पागल खाने से निकली 1 महीने बाद था, तब तक वो पूरी तरह हुई थी। तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो उसने क्या झेला? बस दवाएं खिलाई गई, बिजली के झटके दिए गए, मानसिक मरीजों ने सताया। इसीलिए तुमने मुझे अस्पताल को बताने को कहा कि भर्ती सोंग जी हैं, गुमेम नहीं। तुम पहले से ही उसे अंदर डालने की योजना बना चुके थे, मेरी परवाह नहीं की। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो अंदर डाली जाती, दवाएं खिलाई जाती, बेइज्जत की जाती और वो मैं होती। जहरीली औरत। गुचेंगियान, तुम्हें लगता है मैं वही बेवकूफ हूँ जिसे तुम धोखा देते थे और सताते थे? ये सब सोंग वेई वेई के चेन माँ का पैर कटवाने के सबूत हैं। ये नहीं हो सकता। वेई वेई इतनी अच्छी है, वो ऐसा नहीं करेगी। गुचेंगियान, मुझे विश्वास है तुम्हारे पद के कारण इन बातों की सच्चाई जानना तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन मैं एक मूर्ख को बड़ा होते देखना नहीं चाहती। गुचेंगियान, हम तलाक। रुको, तलाक नहीं हो सकता होस्ट। अगला टास्क है ये लोगों का ड्रामा चलाना किताब के मुताबिक। जब हीरोइन पागल खाने से निकलेगी, ये उस मैसेज मिलेगा कि वो सोंग वेई वेई को अपना खून पिलाए पूरी सुरक्षा के लिए। उसने सोंग वेई वेई के साथ 3 लोगों का ड्रामा सेट किया। XIO WEI को खून देने के लिए धन्यवाद। आह यान, क्या WEI वाकई हमारे घर रहेगी? बिल्कुल, वह बहुत बीमार है और वह तुम्हारी बहन है। एक परिवार के रूप में एक साथ रहने से ही हम एक दूसरे की देखभाल कर सकते हैं। सॉन्ग XIO, क्या तुम मुझे जलाना चाहती हो? मेरा पैर बहुत बड़ा है। ठीक हो, सॉन्ग XIO। माफ करना, मैं फिर से पानी लाती हूँ। अरे बाप रे, यह तो सच में एक दुखद कहानी की नायिका है। यह सब सहन कर लेती है। अरे तुम ही से यह होगा। जारी रखो होस्ट, तुम ही इसे पूरा कर सकती हो। क्या छोड़ना? तुम्हें छोड़ना बेवकूफी है या सही, यह देखना है। यह कमजोरी है या दुख को खुशी से छुपाना। उसकी मानसिक स्थिति वाकई पहले जैसी नहीं रही। खून देने की प्रक्रिया को तेज करना होगा। XIO, माफ करना। मुझे पता है यह तुम्हारे साथ अन्याय है, लेकिन WEI आखिरकार वह तुम्हारी बहन है। तो क्या? आज से वह हमारे घर रहेगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब वह ठीक हो जाएगी, मैं उसे वापस भेज दूंगा। कोई बात नहीं, आखिरकार हम एक प्यार भरा परिवार हैं। मुझे पता था वह मुझसे बहुत प्यार करती है। वह मेरे प्रस्ताव को नहीं ठुकराएगी। तो मैं तैयारी करवाता हूं। लिन सहायक। बॉस गु। मैं तुम्हें कुछ जानकारी भेजता हूं, उसकी सच्चाई जांचो। जी। सावधान, यह बहुत महंगा है। सॉन्ग XIO, यह औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? यह मानसिक अस्पताल भी काम नहीं कर रहा। तुम्हें कसाई खाने में भेजना चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैडम, WEI ने कहा वह आपके कमरे में रहना चाहती है। आपके उस कमरे में? क्या अभी तक समझ में नहीं आया कि मालिक कौन है? उसे नीचे के स्टोर रूम में ले जाओ। मुझे यान ने खुद लाया था। कचरे के कमरे में रहने का क्या अधिकार है? क्योंकि मैं इस घर की मालकिन हूँ। तुम्हें रहना हो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। यान, मैंने भाई के लिए कमरा बंदोबस्त किया था, लेकिन उसे शायद थोड़ी नापसंदगी है। बॉस गु का डेटा मैंने चेक किया है, सब सही है। सच में WEI सही है। चेन माँ की दवाई में कुछ गड़बड़ करवाई थी। नहीं यान, मैं डर गया था कि मेरा शरीर नहीं संभाल पाएगा। मास्टर बेडरूम अभी ठीक नहीं हुआ है। मुझे भी गेस्ट रूम में सोना पड़ रहा है। अगर तुम्हें पसंद नहीं तो सॉन्ग घर वापस चली जाओ। मैं मानती हूँ यान, मुझे न निकालो। अब ठीक है, वह कमरा बहुत गंदा है।
अगर जल्दी रहना चाहती हो तो अभी साफ करो। मैं थक गई। सॉन्ग XIO मेरा इंतजार करो। अरे बड़ी बिटिया, तुम्हारा कमरा तो शानदार है। थक गई, आराम कर रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने आराम करने दिया? जल्दी खाना बनाओ। खाना बनाना नौकरों का काम है, मैं क्यों करूँ? क्योंकि तुमने चेन माँ को अस्पताल पहुंचा दिया। पहले वही बनाती थी, अब तुम्हें ही करना पड़ेगा। तुम बार बार कहती हो कि मैंने उसे नुकसान पहुंचाया, कोई सबूत है? तुम तो हो ना, जब तक सजा नहीं मिलती तब तक चैन नहीं। खाना बनाना ही तो है, मैं बना दूंगी। वह मेरे घर नौकरानी बनने आई है। सब देखिए, आज उसका प्रदर्शन कितने अंक का है। मैं कब? क्या तुम चाहती हो कि सब सोचें? तुम मेरे पति के पास जाना चाहती हो? हाँ, मैं पहली बार नौकरानी बन रही हूँ, सब मार्गदर्शन करें। रुको, यह भी एक है। सॉन्ग XIO तुम। लाइव चल रहा है। ठीक है, मैं धोती हूँ। पहुंच नहीं पा रही। WI तुम मुझे पानी नहीं देना चाहती तो सीधे कह दो, मैं नाराज नहीं होंगी। तुमने मुझे जलाने की कोशिश क्यों की? यान, मैंने नहीं किया। सिस्टम अंतरंग संपर्क कौशल का उपयोग करें। ठीक है होस्ट, नायक के साथ अंतरंग कौशल सक्रिय हो गया है। 5 मिनट का समय, 5 मिनट के भीतर तुम नायक के साथ कुछ भी करोगी, वह मना नहीं करेगा। यान, मेरा पैर दर्द कर रहा है, देखो लाल हो गया है। क्या तुम मुझे बेडरूम तक ले चलोगे? मूल कहानी में तुमने हीरोइन के साथ ऐसा किया था, वही बात। मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। आह यान। सोंग जियो, तुम ये औरत। दर्द हुआ? ठीक है, गर्मी लगी ही नहीं तो दर्द कैसा? लगता है हीरो सच में अंधा है। तुमने जो डेटा दिया था मैंने चेक कर लिया। वीवी ने गलती की है। मैंने चेन माँ को 10 लाख भेज दिए हैं, सांत्वना के तौर पर। पैसों से चोट भर नहीं सकती। वो भी मेरी बहन है। मैं पुलिस नहीं बुला सकता, कुछ तो करना होगा पश्चाताप के लिए। कैसे पश्चाताप करोगे? मैं सोच रहा हूं, जब तक चेन माँ नहीं आती उसकी जगह वो चेन माँ का काम संभालेगी और रोज 50 लाइक्स वाला पोस्ट डालेगी। चेन माँ देखेगी वो सच में माफी मांग रही है। ठीक है, जैसा तुम कहो। मैं उसे बताता हूं। होस्ट, 5 मिनट समाप्त। स्किल खत्म, सच बोलो। ये स्किल कार्ड बेकार गया, चूमना चाहिए था। मैं सच में नहीं कर पा रहा। यान, तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे चेन माँ का काम करने को कह रहे हो? और फेसबुक पोस्ट भी डालनी है? 50 लाइक्स भी चाहिए। हाँ वीवी, यही तुम्हारा चेन माँ से पश्चाताप का सबसे अच्छा तरीका है। यान, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे चेन माँ से पश्चाताप क्यों करना चाहिए? जो के पास सबूत है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जेल जाओगी। फिर से उस औरत ने शिकायत कर दी। यान, मैंने गलती कर दी, पागलपन में। मैं चेन माँ से माफी मांग सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे फेसबुक पोस्ट डालने को कह रहे हो। मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगी? आज तुमने पोस्ट नहीं डाली है, अगर नहीं डालोगी तो 50 लाइक्स कैसे मिलेंगे? यान, वीवी, चेन माँ का मामला मैं आंख मूंद सकता हूं, लेकिन जो ने मुश्किल से
तुम्हें घर में रहने दिया है। अगर तुमने उसे नाराज किया तो भविष्य में उससे खून देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, मैं पोस्ट डाल दूंगी। घर के काम सीखना शुरू कर दिया है। एक संतुष्टिदायक दिन। वीवी न सिर्फ घर संभाल सकती है बल्कि रसोई भी चला सकती है। जिसे मिल जाए वो खुशनसीब होगा। मुझे कब मौका मिलेगा वीवी के हाथ का खाना खाने का? धन्यवाद आयन। नई नौकरानी काम तो ठीक नहीं करती, पर उम्र कम है। अभी सोम वीवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि वो घर के काम कर रही है। तो आखिर सच क्या है? मैंने देखा बॉस को। बॉस को आप ही बताइए। वीवी, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। धन्यवाद आयन। हाँ, वीवी मेरे घर नौकरानी है। सब लाइक कर दीजिए। आयन, तुम्हें मेरी तरफ से समझाना चाहिए था। ओह, सब गलत मत समझो। ये अस्थाई है। सब मदद कर दो। 50 लाइक पूरे करो। अरे यार, ये बॉस को दोस्त लगता है। आयन, मैंने वो कर दिया जो तुमने कहा। अब और क्या चाहिए? मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लगता है मुझे खुद ही कुछ सोचना होगा। सिस्टम जी। 3 लोगों वाला टास्क मैंने पूरा किया या नहीं, खुद ही याद नहीं। हर बार मुझे ही याद दिलाना पड़ता है। जी हाँ होस्ट, बधाई हो, आपने 3 लोगों वाला साइड टास्क पूरा कर लिया। 150 पॉइंट्स मिले हैं। अभी कुल 200 पॉइंट्स बचे हैं। आप चुन सकते हैं। कम स्तर का इनाम कुछ न होने से तो बेहतर है, पर मध्यम स्तर का ही लेते हैं। क्या क्या है? मध्यम स्तर पर आपके लिए है जैसे खूबसूरती, ज्ञानी, ताकतवर, जड़ से बचाव वगैरह। पर ये सब एक बार के लिए है। क्या अभी चुनेंगे? चुनूंगा, जरूर चुनूंगा। ताकतवर वाला लेकर उन दोनों को उड़ा दूं। बधाई हो होस्ट, आपको मिला है जहर से बचाव वाला इनाम। जहर से बचाव क्यों चाहिए? लगता है थोड़ी हीरोइन वाली किस्मत तो है। यह तो काम आ गया। मुझे जहर देने की कोशिश की तो फिर हम तीनों। वीवी, तुम्हारी रसोई कला में सुधार हुआ है। बहुत ही स्वादिष्ट है। दीदी, जल्दी खाओ। नहीं, हम अच्छी बहनें हैं। लो, मेरा खाओ। खाओ। सोंग जियो जियो, मुझे पता था तुम्हें शक होगा। असल में जो कटोरा तुमने बदला है उसमें ही जहर है। आखिर गलती कहाँ हुई? हम सभी क्यों जहर खा गए, जबकि मैंने सिर्फ सोंग जियो जियो को जहर दिया था। सोंग दीदी, मैंने सोचा था तुम मुझे दस्त या कामोत्तेजक दवा दोगी, लेकिन जहर नहीं। मेरे पास सभी जहरों से सुरक्षा है। मुझे मारने का सपना देखो। मैं नहीं मर सकती। अगर मैं मर गई तो यह विशाल संपत्ति कौन संभालेगा? सिस्टम, उन्हें भी सभी जहरों से सुरक्षा क्यों है? होस्ट, मूल कहानी के नायक और महत्वपूर्ण सहायकों के पास और है। वे भी नहीं मर सकते। सोंग जियो जियो, तुम्हें कुछ क्यों नहीं हुआ? ये सोंग साहिबा, वो सोंग साहिबा बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम सभी ने लगभग बराबर मात्रा में आर्सेनिक लिया है। बस उस सोंग साहिबा का शरीर थोड़ा बेहतर है, इसलिए वे इतनी नाजुक नहीं है। तुम कह रहे हो मैं नाजुक हूँ? तुम खुद जहर खाकर देखो। बस करो, तुम पहले जाओ। तो खिचड़ी में आर्सेनिक क्यों था? वीवी, तुम खाना नहीं बनाना चाहती थी तो ठीक है, लेकिन जहर क्यों खिचड़ी में डाला? मैंने कब जहर डाला? साफ तुमने मेरे आयन को बुलाने जाते समय खिचड़ी में कुछ मिलाया। आयन, खिचड़ी मैंने बनाई थी। कोई जहर खा गया तो मैं जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मैं ऐसा मूर्खतापूर्ण काम क्यों करूंगी? क्यों न हम सीसीटीवी फुटेज देख लें, तो पता चल जाएगा। क्या आयन ने नहीं कहा था कि गोपनीयता के लिए विला में सीसीटीवी नहीं लगा है? हालांकि पता नहीं जहर कैसे आया, लेकिन अगर उसने मुझे जहर डालते देख लिया तो मैं बचाव नहीं कर पाऊंगी।
जोजियो, तुम भूल गई। हमारे बंगले में कोई सीसीटीवी नहीं है। अच्छा हुआ सोंग जियो। बस तुम सुरक्षित हो। अगर मैं कहूँ कि तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी है, इसे क्या देखो। किसने कहा कि नहीं है? किसने कहा कि नहीं है? यह कैसे संभव है? वीवी, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा नहीं है यान, मैं बस उसे थोड़ी चीनी डालना चाहती थी। अब भी बहाने बना रही हो। वीवी, तुम्हारा दिल कितना कठोर है। मुझ पर आरोप लगाने के लिए खुद को भी नहीं बख्शा। तुम्हें मुझसे कितनी नफरत है। सोंग जियो, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारा खून चाहिए। मैं तुम्हें मारना कैसे चाह सकती हूँ? कभी कभी इंसान नफरत में अंधा हो जाता है और बिना सोचे समझे काम कर बैठता है। चाहे चेन मा हो या मैं, हम सब तुम्हारी आंखों की किरकिरी हैं। लेकिन यान बेकसूर है। तुम हमेशा कहती हो कि यान से प्यार करती हो, लेकिन तुमने उसे जहर देने की कोशिश की क्योंकि उसने तुम्हें फ्रेंड्स सर्कल में लाइक्स इकट्ठा करने को कहा था। नहीं, सोंग वीवी, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ऐसा नहीं है यान। तुमने मुझे सोंग जियो की देखभाल करने को कहा। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं उससे बदला लूंगी। यान, मुझ पर विश्वास करो। तुम अस्पताल से छुट्टी होते ही चले जाना। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहती। यान, नहीं। चलो, हम विशेष देखभाल वार्ड में चलते हैं। यान, तो मैं क्या करूं? खुद ही सुलझाओ। यान, बस मुझे अंदर आने दो। मैं सच में समझ गई हूँ। मुझे बस आखिरी बार तुम्हारे लिए खाना बनाने दो। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मैं एक ऐसी जगह ढूंढ लूंगी जहां कोई ना हो और शांति से मर जाऊंगी। यान, अंदर आ जाओ। इसे भी माफ कर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल कहानी में 50,000 शब्दों तक प्रताड़ना चलती है। जोजियो, वीवी हमारे साथ आखिरी बार खाना बनाना चाहती है, विदाई के तौर पर। बना लेते हैं। छोटी नौकरानी। चियाओ, वीवी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या हम इस बार उसे माफ नहीं कर सकते? हाँ, क्यों नहीं? तुमने मुझसे ज्यादा वाकई धोया है। तुम माफ कर सकते हो। फिर मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? दीदी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? हाँ, बिल्कुल। सोंग वीवी, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारे पास और क्या चालें हैं। दीदी, कृपया मेरे लिए टमाटर काट दीजिए। अगर आयन मुझे यहाँ गिरा हुआ देखे तो क्या तुम्हें लगता है क्या वह वाकई मुझे मरने देगा? दीदी, आप तो तुम मरना चाहती थी। महिला सहायक को खून देना मुझे पहले से ही अंदाजा था। खून देना एक साइड क्वेस्ट होगा। महिला सहायक भी मूर्खता कर रही थी। उसने कलाई काट ली थी। वह पहले ही खून बदलने के उद्देश्य को पूरा कर सकती थी। तुम्हें लगता है कि वह वाकई मरना चाहती थी? मूल कहानी की नायिका के चरित्र के अनुसार वह निश्चित रूप से विरोध करती, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी मुलाकात मुझसे होगी। गुड ज्ञान, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो सोंग वीवी को खून देने के लिए। अगर तुम नहीं चाहते तो हत्या के प्रयास के लिए तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तो क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि खून देने की प्रक्रिया में कोई दुर्घटना नहीं होगी जिससे पूरा खून बदल जाए? पूरा खून नहीं बदलेगा। तुम्हें यकीन है? मूल कहानी में तुम्हें मेरी जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। मेरी जिंदगी या मौत की। सोंग चियाओ, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम वीवी को थोड़ा सा खून तक नहीं देना चाहती, तो मुझे माफ करना। उसकी जिंदगी की परवाह मत करो। दीदी, बस खून देना है। क्या तुम यह भी नहीं चाहती? आयन, मुझे लगता है कि मैं नहीं बच पाऊंगी। हास्यास्पद। मैंने सोचा था कि मेरे यहाँ आने से नायक की राय बदल जाएगी। होस्ट, हिम्मत मत हारो। तुम्हारा साइड क्वेस्ट बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपनी जान बचाना न भूलना। अगर तुम खून देते समय मर गई। ठीक है, मतलब नायक और महिला सहायक दोनों के पास रिवाइवल शील्ड है और मैं बिना किसी उपकरण के नंगी दौड़ रही हूँ। जाओ।
क्या हुआ? यह बहुत बार खून निकालने की वजह से हुआ है। पुराने घाव भरे नहीं थे कि नए घाव लग गए। यह असंभव है। उसने आखिरी बार आधे साल पहले खून दिया था। गुचेंग यान ने इन 6 महीनों में चुपके से सॉन्ग WI मुझे कितनी बार खून निकालने ले गई। क्या आपको वाकई कुछ भी पता नहीं था? बॉस्को, सच में अब सुई चुभाने की जगह ही नहीं बची। आप देखिए। WI सॉन्ग WI की हालत खराब है। तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। मुझे बचाओ। बॉस्को, जरा ठहरिए, शायद कोई और तरीका हो। अरे बॉस्को, मरीज की हालत इंतजार नहीं कर सकती। पहले खून बदलिए। सॉन्ग WI आज मैं खून नहीं दे सकता। बाद में पछताना मत कहना। दीदी, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी। सॉन्ग XIO। आज तुम्हारी मौत का दिन है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मेजबान शरीर की जिंदगी खत्म होने वाली है। जल्दी से अंतिम तैयारी कर लो, मैं निकलता हूँ। अगला मेजबान ढूंढने जा रहा हूँ। तुम वापस आ जाओ। बुरी खबर, मरीज को तीव्र एलर्जी प्रतिक्रिया हो रही है। तुरंत खून चढ़ाना बंद करो। मरीज का दिल तेजी से धड़क रहा है। जल्दी मेटोप्रोलोल तैयार करो। मैंने रुकने को कहा था, तुमने खून क्यों बदल दिया? माफ कीजिए बॉस्को, WIWI उनकी बीमारी इंतजार नहीं कर सकती। तो एलर्जी क्यों हुई? यह पहली बार तो नहीं था। XIO का खून। शुरुआती जांच के अनुसार रक्तदाता के खून में एस्पिरिन की मात्रा अधिक थी, इसलिए रक्त प्राप्तकर्ता को तीव्र एलर्जी हुई। तुमने एस्पिरिन क्यों खाई? मुझे हर जगह दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने एस्पिरिन खा ली। तुमने एस्पिरिन खाई और क्यों नहीं बताया? तुम्हें पता है ये जानलेवा हो सकता है। मैंने साफ कह दिया था कि आज खून नहीं बदल सकता। आज तुम लोगों ने जबरदस्ती खून बदला। WI मूल कहानी की नायिका हमेशा सॉन्ग WI को खून देने के लिए कभी एस्पिरिन नहीं खाती थी। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी पसंद का मेजबान, तुमने पहले से ही पीछे का रास्ता सोच रखा था। सिस्टम आ गया। होस्ट, तुम सुरक्षित रूप से जीवित रहे। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैंने सॉन्ग वीवी को खून दिया? क्या यह टास्क पूरा हुआ? बिल्कुल हुआ। सफलतापूर्वक सपोर्टिंग किरदार को खून दिया। साइड टास्क पूरा करके 200 पॉइंट्स मिले। मध्यम पुरस्कार 1 बार या प्राथमिक पुरस्कार 2 बार ले सकते हो। प्राथमिक पुरस्कार 2 बार। लो, मध्यम वाला लेता हूँ। पुरस्कार मिला। कहानी को आगे बढ़ाने का स्किल 1 बार। वाह, यह बहुत अच्छा है। तुम मूल कहानी से कोई भी महत्वपूर्ण घटना चुन सकते हो आगे बढ़ाने के लिए, अगर स्किल के कारण कहानी मूल से अलग हो जाए। बहुत अच्छा। अब मूल कहानी के अनुसार चलने की जरूरत नहीं। यह कब हुआ? तुम पूछ रहे हो सॉन्ग वीवी ने कब मेरा सारा खून ले लिया? नहीं, यह नहीं, लेकिन इसका भी जवाब देना होगा। बॉस्को, मैं तो चलता फिरता ब्लड बैंक बन गया हूँ। अब तुम यह पूछ रहे हो, क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? तो फिर तुम्हारा लीवर यह कब हुआ? बॉस्को, आपकी पत्नी का लीवर कठोर हो गया है। ये बहुत गंभीर है और विस्तार से और जांच की जरूरत है। लेकिन आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अरे, तुम यह पूछ रहे हो? होस्ट, संघर्ष मत करो। हीरोइन की कैंसर से मौत मूल कहानी में तय है। लीवर कैंसर का अंतिम चरण। सही समय पर सॉन्ग वीवी के लिए जगह बना दी। पिछले साल कंपनी को मुश्किलें आई थी। पत्नी ने क्लाइंट्स के साथ शराब पी कर उल्टी कर दी। प्रोजेक्ट के लिए रात भर जाकर खून तक उगल दिया। अब कंपनी शीर्ष पर है, लेकिन तुम उसे मानसिक अस्पताल भेज रहे हो। पता नहीं तुम बीमार हो या वह। मैं नहीं चाहता कि बीवी मरे, और नहीं तुम मरो। वाह, बहुत मार्मिक है। बॉस्को को फिक्र है मेरी जिंदगी की। मैं कब तुम्हारी जिंदगी की परवाह नहीं करता। बीवी को थोड़ा खून देने को कहा, क्या यह तुम्हें मारने जैसा है? बॉस्को, क्या तुम भूल गए? खून देना नहीं, उसने मेरा सारा खून ले लिया। क्या मेरे पास जीने का कोई रास्ता है? यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने उसे चाकू मारा, वरना खून बदलने की जरूरत नहीं थी।
हाँ बॉस गु, तुम सही हो। जाओ अपनी बीवी मेम साहब को देखो, मुझे आराम करने दो। मूल कहानी में नायिका खून बदलने के बाद मरने का नाटक करती है। नायक पत्नी को ढूंढते हुए श्मशान घाट पहुंचा, लेकिन देर से आया प्यार घास से भी सस्ता होता है। तुम्हारा पीछा करना किसे चाहिए? वीवी अब जीवन के खतरे से बाहर है, पर तुम आराम करो। बधाई हो होस्ट, आपने नया साइड मिशन अनलॉक कर लिया है। नायक को छोड़ना यह तो आपके लिए बच्चों का खेल है, पल भर में पूरा हो जाएगा। तुम मुझे समझते हो। आखिरकार बेकार लोगों से दूर रहकर अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। आयान, क्या तुम मेरे साथ और नहीं रह सकते? मैं अभी भी बहुत बेचैन हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं लगभग समझा चुका था। जोजो तुम्हें खून देने के लिए तुमने कलाई क्यों काटी? क्या तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम भूल गए? जोजो ने घर में कैमरे लगाए थे उस दिन की बात। मैंने सब देख लिया। आयान, माफ करना। सोंग वीवी, तुम कब इतनी क्रूर हो गई? मैं क्रूर? आयान, क्या तुमने नहीं कहा था? तुमने सोंग जोजो से शादी सिर्फ मुझे खून देने के लिए की थी, पर 1 साल से ज्यादा हो गया। क्या उसने हामी भरी? अगर मैंने चुपके से उसे खून देने नहीं भेजा होता, मैं कब की मर चुकी होती। माना ब्लड ग्रुप दुर्लभ जरूर है, लेकिन सिर्फ जोजो के पास ही नहीं है। सार्वजनिक ब्लड बैंक में नहीं मिला तो मैं पूरे देश दुनिया में ढूंढ सकता हूँ। पर दूसरों का खून मुझे सूट नहीं करेगा। यह तुमने खुद कहा था, इसीलिए उससे शादी की ना। वह मेरी पुरानी अज्ञानता थी। मुझे लगता था रिश्तेदार का खून बेहतर होगा। इस बार सार्वजनिक ब्लड बैंक का खून इस्तेमाल किया। क्या तुम ठीक नहीं हो गई? जो भी हो, जोजो अब तुम्हें खून नहीं देगी। आयान, क्या तुम मेरी परवाह नहीं करोगे? मत भूलो, यह तुम्हारा मेरे पर कर्ज है। मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, लेकिन जोजो का इसमें कोई हाथ नहीं। सोंग जोजियो, मेरी पत्नी कहाँ है? बॉस को आपकी पत्नी डिस्चार्ज हो चुकी है। उन्होंने आपको नहीं बताया? यह औरत इस समय भी मेरे पैसे बचाने की सोच रही है। जोजियो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। सर, मालकिन अभी अभी वापस आई थी, फिर चली गई। उसने कहाँ जा रही है? नहीं, क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। पहले वह हमेशा चाहती थी कि मैं उसके सर्कल में शामिल हूं। इस बार मैं खुद उसे लेने जाऊंगा। निश्चित रूप से उसे एक सरप्राइज दे पाऊंगा। कोई बात नहीं, किसी को भी कैंसर का पता चले तो अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी भावनाएं व्यक्त करने देना चाहिए। एक्सायो कभी रात को घर नहीं छोड़ती। इतनी देर हो गई, वह कहाँ है? कहीं उसने खुदकुशी तो नहीं कर ली? बॉस को मालकिन 1 घंटे पहले पुलिस स्टेशन गई थी। कहा कि अगर कोई उसे ढूंढे तो पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत नहीं। वो बस चली गई है, खुदकुशी नहीं की। पुलिस ने कहा वह बस चली गई है, लेकिन वह क्यों चली गई? बॉस को क्या आपको सच में नहीं पता मालकिन क्यों चली गई? एक ऐसी औरत जो आपसे इतना प्यार करती थी अचानक चली गई। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। मुझे पता चल गया, वह मुझे बोझ नहीं बनाना चाहती थी। यह बेवकूफ। मैं गु समूह का प्रेसिडेंट हूं। क्या एक्सायो के कैंसर से मैं हार जाऊंगा? शायद वो आपको बोझ नहीं बनाना चाहती थी। हाँ, उसने अपना सामान भी नहीं पैक किया है। 1 हफ्ते बाद मेरा जन्मदिन है। वह निश्चित रूप से मुझे जन्मदिन का सरप्राइज देना चाहती है। आप सही कह रहे हैं बॉस को। क्या आपको नींद आ रही है? ठीक है, आप पहले आराम करें। इस महीने की सैलरी डबल होगी। हमारा एआई लाइफ मॉडल प्रोजेक्ट का प्रारंभिक प्लान पूरा हो चुका है। अगले 6 महीनों में डेवलपमेंट और टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी। बॉस को आपके कोई सुझाव हैं? बॉस को तुम बताओ। यह प्रोजेक्ट मालकिन ने प्रस्तावित किया था, कोर टेक्नोलॉजी।
भी मालकिन ने दी है। मेरा सुझाव है मालकिन को वापस ऑफिस लाया जाए और टीम को टेस्टिंग के लिए लीड किया जाए। बॉस गु, आप क्या सोचते हैं? तुम सही कह रहे हो। इस प्रोजेक्ट को XIO को कोऑर्डिनेट करना चाहिए। कल मैं उसे आधिकारिक तौर पर नियुक्त करूंगा, AI लाइफ मॉडल प्रोजेक्ट की हेड के रूप में। ठीक है, मीटिंग खत्म। XIO तुमने मेरी जो जन्मदिन का सरप्राइज तैयार किया है, वह दिखाने का समय आ गया है। हेलो XIO, गुजेंग्यान, मैं कल तुम्हारी कंपनी आऊंगा, तुमसे कुछ बात करनी है। सुन लिया ना? वह सच में मेरे लिए जन्मदिन का सरप्राइज तैयार कर रही है। ठीक है, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। जरूरत नहीं, कंपनी में मिलते हैं। अजीब बात है, पिछले साल वह हमेशा होटल में मेरा जन्मदिन मनाती थी। क्या इस साल वह कंपनी में आना चाहती है? लगता तो यही है। बॉस गु, माफ कीजिए, लेकिन मैंने मैडम की बात सुनी। ऐसा लगता है कि वो आपका जन्मदिन मनाने नहीं आ रही है। तुम उसे बेहतर जानते हो या मैं? मेरा जन्मदिन। मैं खुद नहीं आ सकता, लेकिन वह कभी नहीं छोड़ेगी। तुम यहाँ क्यों आई हो? अहयान, मुझे तुम्हारी याद आई। आगे से बिना वजह कंपनी मत आया करो। अहयान, क्या तुमने नहीं कहा था कि जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी तो मुझे गु की पत्नी बना दोगी? अब तो कंपनी भी नहीं आ सकती। लेकिन अभी XIO ही गु की पत्नी है। बेवजह बातें मत करो। मैं बेवजह नहीं बोल रही, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। देखो, यह क्या है? तुम प्रेग्नेंट हो? किसका बच्चा है? यह क्या सवाल है? तुम्हारे अलावा और किसका हो सकता है? मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। अहयान, क्या तुम भूल गए? पिछले महीने हमने साथ शराब पी थी। लेकिन मुझे याद है कि उस रात कुछ नहीं हुआ था। तो तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाकर तुम्हें फंसा रही हूँ? मेरा यह मतलब नहीं था। अगर यह बच्चा सच में मेरा है तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। बॉस गु, मैडम आ गई है। मैं तुम्हें वापस भेज देता हूं। XIO, मुझे पता था तुम मेरा जन्मदिन नहीं भूलोगी। आज तुम्हारा जन्मदिन है। क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाने नहीं आई हो? ओरिजिनल हीरोइन हर साल इस समय गुजेंग्यान के लिए जन्मदिन पार्टी तैयार करती है। मैं सही समय पर आई हूँ, उसे एक जन्मदिन का सरप्राइज दे दो। तुमने सही अनुमान लगाया। मैं आज सच में तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने आई हूँ। देखो, मैंने कहा था कि वह मुझसे अलग नहीं हो सकती। आप ही मैडम को बेहतर जानते हैं। XIO, मैंने तुम्हारे लिए भी सच में? देवियों और सज्जनों, AI जनरेशन मॉडल प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। अगर यह विकसित हो जाता है, यह पूरी मानवता के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए इस प्रोजेक्ट का प्रमुख उस समूह का उपाध्यक्ष बन जाएगा। सभी जानते हैं इस प्रोजेक्ट की स्थापना XIO के योगदान के बिना संभव नहीं थी। इसलिए मैं यहां घोषणा करता हूं, AI जीवन मॉडल प्रोजेक्ट का प्रमुख सोंग XIO होंगी। बॉस सॉन्ग, वापसी का स्वागत है। बॉस सोंग, आपके साथ AI जीवन मॉडल प्रोजेक्ट जरूर सफल होगा। यही वह सरप्राइज है जिसके बारे में तुमने कहा था। खुश हो? मुझे पता है तुम भी काम पर वापस आना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। सभी का प्यार देखकर धन्यवाद। असल में मैं इस बार वापस आई हूँ, बॉस गु के लिए भी एक सरप्राइज लेकर। वाह, कितनी खुशकिस्मती है। क्या यह वही कहानी वाला दो तरफा प्यार है? आखिरकार हम फिर से देख पाएंगे बॉस को और उनकी पत्नी को एक साथ काम करते हुए। XIO, तुमने मेरे लिए जन्मदिन का सरप्राइज क्या तैयार किया है? बॉस गु का समर्थन देने के लिए धन्यवाद। दरअसल शुरुआत में मैंने गु समूह को संकट से उबारने में मदद की थी। कितनी ही रातें जागकर मैंने पहली बार AI जीवन मॉडल प्रोजेक्ट की योजना बनाई थी, जिसका मूल विषय मेरा व्यक्तिगत ज्ञान पेटेंट है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब साफ है, मैं इस बार वापस आई हूँ अपना पेटेंट वापस लेने के लिए। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट अब गु समूह द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और इसका आपसे कोई संबंध नहीं है। XIO, तुमने कहा था मेरे लिए जन्मदिन का सरप्राइज लाई हो। अगर तुमने पेटेंट वापस ले लिया है तो क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर चीज है ना? नहीं, क्या तुम्हें यह जन्मदिन का सरप्राइज पसंद नहीं आया? तुमने अभी कहा था तुम मेरा काम पर वापस आने में सपोर्ट करोगे। लेकिन काम पर वापसी के लिए गु समूह से बेहतर कोई विकल्प नहीं है।
गु समूह चाहे जितना अच्छा हो वह तुम्हारा है। सच कहूं तो मैंने एक टेक कंपनी बनाई है जो विशेष रूप से एआई जीवन मॉडल तकनीक पर शोध करती है। इसे एआई जीवन मॉडल प्रोजेक्ट का संपूर्ण संस्करण कहा जा सकता है। अगर आप में से किसी को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी हो तो आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, बॉस गु, जन्मदिन मुबारक हो। सॉन्ग XIO। मैं अयान की संतान की अपेक्षा कर रही हूँ। ओह, क्या सच में? बच्चे के पिता को बधाई हो। माँ, मैंने कहा था आपके हाथ में परेशानी है। मेरी मदद मत करो। कोई बात नहीं, दूध गर्म करना है, मैं एक हाथ से कर सकती हूँ। माँ, यह मेरा बनाया हुआ बायोनिक हाथ का मॉडल है। आखिरी टेस्टिंग चरण में है। जल्द ही तैयार हो जाएगा। माँ, माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। अरे ये बेवकूफ बच्ची क्या बकवास कर रही है। मेरा एक हाथ। इतनी अच्छी बेटी के बदले में यह मेरा भाग्य है। अरे इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं देखती हूँ। XIO, श्रीमान आ गए हैं। गुचेंग्यान, वह यहाँ कैसे पहुँच गया? श्रीमान की क्षमता से यहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं था। अब क्या करें, उसे अंदर आने दें? बिल्कुल नहीं। ओह, XIO, मुझे पता है तुम यहाँ हो। मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरे साथ घर चलो। हेलो सोसाइटी, तुम लोग किसी को भी अंदर कैसे आने देते हो? एक अजनबी आदमी है, हमारे दरवाजे पर चिल्ला रहा है, बहुत देर से खटखटा रहा है। जल्दी आकर उसे ले जाओ। ठीक है, ठीक है। XIO, तुमने एआई प्रोजेक्ट ले लिया, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। तुम कुछ बड़ा करना चाहती हो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। बस मेरे साथ घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। श्रीमान, एक मालिक ने शिकायत की है कि आप निजी संपत्ति में घुस गए हैं। कृपया तुरंत चले जाइए। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूँ? मैं समूह का CEO हूँ। अंदर मेरी पत्नी है। अमीर लोगों का स्वाद इतना खराब है, 50 साल की उम्र की औरत को पसंद करते हैं। कौन सी औरत? मेरी पत्नी सिर्फ 20 साल की है। ये मालिक 50 साल की है। आप जल्दी चले जाइए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। XIO, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। माँ, अच्छा हुआ प्रॉपर्टी पेपर पर आपका नाम है। अरे श्रीमान, आज जो हुआ वह उनकी अपनी गलती है। दरवाजा खोलो, अगर वापस आ गया तो। तुम लोग बेकार हो, दरवाजा खोलो। आयन, तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं यहाँ पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। किसी ने कहा कि तुम नहीं आई हो तो मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मुझे बहुत ठंड और भूख लगी है। मैंने कहा था कि फिर मत आना। मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन तुम बच्चे के असली पिता हो। मुझे पता है कि मैं कितना भी समझाऊं तुम नहीं सुनोगे, इसलिए DNA टेस्ट रिजल्ट आने से पहले मैं तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। लेकिन अब आयन, भले ही तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन हमारे बच्चे से नफरत नहीं कर सकते। बताओ, तुम क्या चाहते हो इसे गिराने के लिए? आयन, यह हमारे प्यार का नतीजा है। मैं इसे गिराने वाला नहीं हूँ। मैं उस दयालु और अच्छी से करता, अब की इस सांपनी औरत से नहीं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। मैं भले ही दयालु हूँ, लेकिन कभी कभी कंट्रोल खो देती हूँ। आयन, किसी भी हाल में बच्चा मासूम है। पूरी रात ठंड में रहा है, पहले आराम करो। बच्चा है, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे शादी करोगे।
हेलो। बॉसों, हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। बस आखिरी स्टेप का न्यूरॉन टेस्ट सफल हो जाए तो हम एक पूरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। अच्छा, इस समय तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। बॉसों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। सिस्टम, मेरा नया टास्क अभी तक ट्रिगर क्यों नहीं हुआ? होस्ट, यह इसलिए क्योंकि तुमने मेल लीड के साइड क्वेस्ट को बहुत जल्दी और आसानी से पूरा कर लिया, इसलिए समय ज्यादा लग रहा है। क्या तुम पिछले पॉइंट्स से थोड़ा सा इनाम नहीं ले सकते? तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछली बार जब मैंने मेल लीड को छोड़ा तो मुझे सिर्फ 100 पॉइंट्स मिले। मैं क्या इनाम लूं? मुझे परवाह नहीं, मैं स्टोरी स्किल का इस्तेमाल करना चाहती हूँ। मेल लीड को तुरंत मेरी डायरी दिखाओ। ठीक है, लेकिन होस्ट, एक छोटी सी रिमाइंडर, ओरिजिनल होस्ट की डायरी में बस फीमेल लीड के मेल लीड के लिए प्यार के बारे में लिखा है। स्टोरी को आगे बढ़ाने में कोई खास मदद नहीं करेगा। किसने कहा कि काम नहीं आएगा? अगर वह नहीं लिखेगी तो मैं लिख दूंगी। मुझे नहीं लगा था कि 2 महीने बीत जाएंगे और वह बेवफा आदमी एक बार भी मेरे कमरे में नहीं आया। आयन का पसंदीदा खाना फ्रेंच ब्लू रिबन स्टेक। थोड़ा कम ब्लैक पेपर डालो। पसंदीदा ड्रिंक है टेकीला रूट और 4 बूंदे ऑरेंज जूस। क्या मुझे वेई वेई पसंद है? पर क्यों? अभी पता चला कि बच्चा मेरा है। मेरे दिल में जरा भी खुशी नहीं है। पहले ही समझ गई थी कि गुचेंगियान उसे प्यार नहीं करता। इतनी चीजें लिखी हैं पर सबसे अहम चीज नहीं लिखी, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। यह दिन जहाँ न पिता का प्यार मिला, न माँ का, पति ने धोखा दिया और बहन बुरी थी, आखिरकार खत्म हो रहा है। यह बेकार दुनिया, यहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं है। बस एक ही अफसोस है, मैं अभी तक नहीं ढूंढ पाया उस छोटे लड़के को। पता नहीं वह अब। खैर, हम दोनों के शरीर पर एक दिल का निशान है। अगले जन्म में मिले तो पहचानना आसान होगा। मुझे बचाने वाली वेई वेई नहीं थी, जियाओ जियाओ थी। अंकल आंटी, क्या सच में मिस सॉन्ग वेई वेई थी? बॉस को हमारी वेई ने बस इंस्टिंक्ट से बचाया था, किसी बदले की उम्मीद नहीं थी। अगर आपको तकलीफ हो रही है तो आप गलत समझ रहे हैं, मेरा मतलब यह नहीं था। वेई वेई मेरी जान बचाने वाली है, मैं उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करूंगा। बॉस को वेई वेई की जिंदगी बहुत कठिन रही है। बचपन से ही हीमोफीलिया है। जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। अगर आप उसकी देखभाल करेंगे तो मैं एक माँ के रूप में निश्चिंत हो जाऊंगी। सॉन्ग जाओ जाओ। वह चली गई है, फिर भी मैं इस खराब कमरे में रह रही हूँ। यान, तुम सही समय पर आए। मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। क्या मैं दूसरे कमरे में जा सकती हूँ? निशान कहाँ है? तुम उस दिल के निशान की बात कर रहे हो? क्या मैंने पहले ही तुमसे नहीं कहा था कि मैंने उसे हटवा दिया है? मुझे लगता है तुमने नहीं हटवाया, बल्कि वह कभी था ही नहीं। पहले तो वह मेरी बात मान रहा था। अब अचानक पुरानी बातें क्यों उठा रहा है? यान, तुम्हें क्या हुआ? क्या सॉन्ग जाओ जाओ ने तुमसे पूछा है? इसका जियाओ जियाओ से क्या लेना देना? या तुम्हें पहले से पता था कि मुझे बचाने वाली असल में जियाओ जियाओ थी? नहीं, ऐसा नहीं है यान, मैंने ही तुम्हें बचाया था। तुम मानो या न मानो, पर तुम मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठा इल्जाम लगाने में? तुम्हारे पूरे परिवार ने मुझे छल से घेर लिया था। तुम्हें बचाने के लिए मैंने शियाओ शियाओ को मारने की हद तक जा दिया। क्या तुम लोग शियाओ शियाओ के सामने शर्मिंदा नहीं हो? हाँ, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम बच्चे की वजह से नहीं होती तो मैं तुम्हें मार डालता। माँ, यान को पता है। उसे बचाने वाली सोंग शियाओ शियाओ थी। बधाई हो मेजबान, आपने नया साइड क्वेस्ट ट्रिगर किया है। मेल लीड के साथ तलाक। आखिरकार मुझे ही धक्का देना पड़ा, तो यह क्वेस्ट पूरा हो गया। कितने अंक मिलेंगे?
200 अंक मेजबान। तो इस तरह से 1000 अंक के लक्ष्य तक सिर्फ 300 अंक बाकी हैं। क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, कॉमरेड को अभी और मेहनत करनी है। जी तो सोंग शियाओ शियाओ। ये शियाओ शियाओ, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। मेरे पास एक बहुत जरूरी बात है। तुम्हें बताइए। गुचेंगियान, हम तलाक लेते हैं। हेलेन असिस्टेंट, तुम व्यवस्था करो, डॉक्टर सीधे मेरे घर आए। सोंग वेवे के गर्भ में पल रहे बच्चे का डीएनए निकालो, मेरे साथ फिर से मैच करवाओ। बॉस गु, क्या आपको शक है मिस वेवे द्वारा दिए गए पैरेंटल टेस्ट पर? क्या दिक्कत है? मैंने उसे छुआ तक नहीं। तुम क्या सोचते हो? समझ गया, तुरंत व्यवस्था करता हूं। छोटे ली, बॉस गु, गाड़ी तैयार करो, सिविल अफेयर्स ब्यूरो चलते हैं। सिविल अफेयर्स ब्यूरो? बॉस गु, क्या आप मिस वेवे से शादी करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको पहले पत्नी से तलाक लेना होगा? मैंने कब कहा कि मैं सोंग वेवे से शादी करूंगा? शियाओ शियाओ ने मुझे सिविल अफेयर्स ब्यूरो तलाक के लिए भेजा है। क्या बॉस गु, क्या आप वाकई मिस वेवे के लिए पत्नी से तलाक ले रहे हैं? तुम जिंदगी भर गाड़ी चलाते रहो। जी। चलो गुचेंगियान। शियाओ शियाओ, क्या तुम्हारे यहाँ ये आयोजन है? हो या ना हो, तुम्हारे लिए क्या मतलब है? गुचेंगियान, मत भूलो। आज हम यहाँ तलाक के लिए आए हैं। शियाओ शियाओ, माफ करना। मैं हमेशा से सोचता था कि सोंग वेवे मेरी जान बचाने वाली थी, इसलिए मैं बार बार तुम्हें चोट पहुंचाई। तो तुम हो। मैं वह छोटा लड़का हूं जिसे तुमने बचाया था। एक्सायो, हम तलाक नहीं लेंगे। मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हें खुश करने में लगा दूंगा। बाकी जिंदगी? गुचेंगियान, तुम्हारी जिंदगी अभी लंबी है, मेरी बस कुछ महीने बाकी हैं। अगर तुम्हें सच में मेरी फिक्र है, तुमने बचपन से मुझे नुकसान पहुंचाया, अब भी कर रहे हो। अभी जल्दी से, तुरंत, अभी मेरे साथ तलाक ले लो। अगर सिर्फ यही तुम्हें थोड़ा खुश कर सकता है, मैं मानता हूं। संपत्ति मैंने वकील को साफ करने के लिए कह दिया है, सब तुम्हारा। समूह के सभी शेयर भी। गुचेंगियान, तुमने धोखा दिया, तुम्हें खाली हाथ जाना चाहिए। एक्सायो, मैं मानता हूं। मुझे सोंग WIWI पसंद थी, लेकिन वह इसलिए क्योंकि मैंने सोचा वह मेरी जान बचाने वाली थी। बहाने मत बनाओ। अगर तुम्हें कोई लड़का बचाता तो क्या तुम उससे प्यार करते? हाँ। छोड़ो, फिर कभी नहीं मिलेंगे। एक्सायो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। बधाई हो मेजबान, नायक के साथ तलाक का काम पूरा हुआ। 200 अंक मिले, बस एक आखिरी काम बाकी है। इस साल 31 दिसंबर तक जीना। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 31 दिसंबर तक जी लूंगा। कोई मसला नहीं। सच? हाँ। फिर से महसूस करो। अरे एक्सायो, कैसी हो? कोई बात नहीं माँ। तुम हमेशा देर रात तक जागती हो, यह लीवर के लिए बहुत खराब है। आज जल्दी सो जाओ। हाँ, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अच्छे से आराम करो और वापस जाओ। यह शरीर दिन ब दिन खराब हो रहा है। मुझे जाने से पहले बायोनिक हाथ विकसित करना होगा। माँ, क्या देख रही हो? लगता है सामने वाले ने घर बेच दिया। यह नया आने वाला मालिक है। चूंकि पड़ोसी है, तो अच्छे से रहें। मेरे जाने के बाद वह माँ की देखभाल कर सकता है। हेलो, क्या मदद चाहिए? एक्सायो, गुचेंगियान, सर, आज पूरा दिन इतना व्यस्त था कि खाने का भी समय नहीं मिला। बहुत भूख लगी है। क्या आप भी मदद करें? गुचेंगियान, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? मेरी माँ के हाथ ऐसे हो गए हैं।
तुम अभी भी चाहते हो कि वह तुम्हारे लिए खाना बनाए? तुम्हारी माँ। हाँ, चेन माँ ही मेरी माँ है। आज के बाद कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, तो लगता है मुझे बाहर का खाना मंगवाना पड़ेगा। अरे बाहर का खाना कितना गंदा होता है, मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। अरे माँ, वापस चलो, उसकी परवाह मत करो। ओह, क्या खाना चाहोगे? मैं तुम्हारे लिए बना दूं। कुछ भी चलेगा। कैसा लगा? तुम्हारी पसंद का स्टाइल है ना? हाँ, है। और फोटो भी मैं सब ले आई हूं। यह हमारी पहली साथ की तस्वीर है और यह हमारी शादी का सर्टिफिकेट फोटो भी है। देखो हम दोनों कितने खुश दिख रहे हैं। शायद उस समय मुझे पता था कि मैं जिस लड़की से शादी कर रहा हूं वह दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। असल में यह फोटो मैंने एडिट की थी। उस समय तुमने कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम सॉन्ग वेई वेई के साथ थे। लेकिन असली नायिका उसकी बातों पर विश्वास कर बैठी। यह देखो, यह हमारी पहली यात्रा की तस्वीर है ना? हाँ, फोटो अच्छी आई है। सॉन्ग वेई वेई को काट दिया गया है, लेकिन पता भी नहीं चलता। उस समय वह भी वहां थी। हम जब भी बाहर जाते थे वह हमेशा होती थी। बस करो बॉसगो और मत ढूंढो। अंदाजा लगाओ, यहाँ की फोटो में से मैंने एक भी क्यों नहीं ली? क्या इसलिए नहीं कि तुम वापस आना चाहते हो? बस करो। लगता है यहाँ खाने को कुछ नहीं है। घर चलो, तुम्हारे लिए नूडल्स बना देती हूँ। जियो जियो, क्या हम सच में फिर से शुरुआत नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। मुझे परवाह नहीं, मैं चाहता हूं कि हम साथ रहें। बॉसगो, हम तलाक ले चुके हैं। कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। स्यो स्यो, डटे रहो। इस जन्म में तो अस्पताल से पीछा नहीं छूटने वाला। जियो जियो, चलो कीमोथेरेपी करवाते हैं। नहीं, इससे मेरे करियर की प्रगति प्रभावित होगी। नायिका की मौत इस किताब का नियत अंत है। इसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन अगर मैं बायोनिक हाथ का विकास सफलतापूर्वक कर लेता हूँ और फिर उसी सिद्धांत का उपयोग करके अन्य बायोनिक अंगों का विकास करता हूँ, यह सिर्फ दुनिया को ही नहीं बदलेगा, बल्कि वास्तविक दुनिया में भी मानव जाति को बदल देगा। मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं। पैसे मेरे हक के थे और मेरा करियर भी मुझे चाहिए। यह हाथ बिल्कुल असली जैसा है, मेरे अपने हाथ जैसा। माँ, दर्द हो रहा है? बेटी, थोड़ा और जोर लगाओ। हाँ, हो रहा है। माँ, अब अपनी उंगलियों को हिलाकर देखो। मैं सफल हो गया। आखिरकार मैं सफल हो गया। यह बिल्कुल बिल्कुल असली जैसा है। न सिर्फ मैं वो सभी हरकतें कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ, बल्कि इसमें दर्द भी महसूस होता है। मैंने यह नहीं सोचा था। मेरा हाथ फिर से ठीक हो जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। धन्यवाद एक्सायो, धन्यवाद मेरी प्यारी बेटी। हमारे बीच इतनी औपचारिकता क्यों? हेलो बॉसगो, हॉस्पिटल का मिलान परिणाम आ चुका है। WIWI के पेट में जो बच्चा है वो वास्तव में आपका नहीं है। ठीक है, मैं समझ गया। आप यह भी चेक कर दीजिए कि बच्चे का असली पिता कौन है। ठीक है, पहले ही चेक कर लिया है बॉसगो। वो WIWI का एक दोस्त है, उसका नाम वैंग जुन लाइन है। वैंग जुन लाइन को लो स्पर्म काउंट की समस्या है, उसके लिए संतान पैदा करना मुश्किल है। तो उसे खुश होना चाहिए कि उसका बच्चा है। ऐसा नहीं है यान, बच्चा वास्तव में तुम्हारा है। चले जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। माँ, जल्दी आकर मुझे ले जाओ, यान ने मुझे बाहर निकाल दिया है। क्या? मुझे यान बहुत ज्यादा कर रहा है। रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। WIWI मेरी जान, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। छोड़ो मुझे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम जियांग चेंग छोड़कर चले जाओ।
तुम मेरे लिए बच्चा पैदा करने वाली हो। मैं वापस आया हूं ताकि बच्चे के पिता बन सकूं। किसने कहा यह बच्चा तुम्हारा है? यह गुस्सामो मुझे मारा है। WEIWEI, उन्होंने मुझे सबूत दे दिए हैं। अब मुझे मत झूठ बोलो, ठीक है? चलो शादी कर लेते हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद मैं उसका पालन पोषण करूंगा। मैं बढ़ा। आप मेरे बच्चों को क्या योग्यता चाहिए? मुझे जाने दो। मैं नहीं। मुझे जाने दो। मेरे परिवार का एकमात्र वंशज है। मैं तुम्हें दूर कर सकता हूं। एक लियांग, आप क्या कर रहे हैं? मुझे डर नहीं है कि हमारे बच्चे सहज रूप से पैदा हुआ। आप आश्वस्त हैं। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता। क्या आप सिर्फ बच्चे चाहते हैं? मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा। क्या आप मुझे छोड़ देंगे कृपया? मुझे लगता है कि आप क्या कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं गीत, यदि आपके बच्चे के साथ कुछ होता है तो आप अपने जीवन में इसे दूर नहीं करेंगे। मेरे हाथ की हथेली। आप दोनों के परिणाम सामने आ चुके हैं। डॉक्टर कैसा है? क्या यह मिलान है? माँ जी, तुम मेरी मदद करो। जियाओ को मत बताना। सर, आपको उसे दोष नहीं देना चाहिए। मैं उसे कैसे दोष दे सकता हूं? वह मुझसे नफरत करता है और मुझे हर चीज के लिए दोषी ठहराती है। मेरी सारी गलती है। भारी समाचार यांग प्रौद्योगिकी को जीयू का अधिग्रहण पूरा किया। सूर्य और बायोनिक हैंड मॉडल के लिए नए उत्पादों की शुरुआत। बिजनेस लीजेंड बने। छोटा, हमने जिगर का सही स्रोत पाया। माँ, मैंने आपको नहीं बताया? मुझे खोजने में मदद न करें। मुझे प्रत्यारोपण की आवश्यकता नहीं है। यह कैसे काम कर सकता है? आप अभी भी युवा हैं, भले ही आपके पास लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट हो। यह आपको पूरी तरह से ठीक नहीं करेगा। यह 10 साल या 8 साल तक रह सकता है। माँ, मैं अभी भी अपने शरीर को नहीं जानता। मुझे वास्तव में एक प्रत्यारोपण करने की आवश्यकता नहीं है। मुझसे ज्यादा कुछ है। जिन लोगों को लीवर की जरूरत है, उन्हें दूसरों को देना चाहिए। यह सब किस समय? क्या आप हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोच सकते? अपने बारे में भी सोचें। माँ, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन मैंने समझ लिया। माँ, मैं अपने शेष जीवन अस्पताल में नहीं बिताना चाहता। कृपया कल डिस्चार्ज औपचारिकताओं के साथ मेरी मदद करें। चियाओ। माँ, कृपया। चियाओ, क्या तुम सच में श्रीमान के साथ बिना अलविदा कहे जा रही हो? हाँ, जाने की जरूरत नहीं है। होस्ट, तुम अमेरिका कैसे आ गई? आज मूल कहानी की नायिका का जीवन का अंतिम दिन है। तुम्हें जान बचाने का तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो असल जिंदगी में तुम। ठीक है, मैं समझ गई। दोस्तों, आज मेरी आखिरी लाइव स्ट्रीम है। मेरा हेल्थ बार खत्म हो रहा है। नहीं स्ट्रीमर, अचानक आखिरी कैसे हो गया? आप सभी का इतने लंबे समय तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अगर मौका मिला तो शायद हम किसी और दुनिया में मिलें। दूसरी दुनिया। स्ट्रीमर को भी टाइम ट्रेवल स्टोरीज पसंद हैं। अभी बीजिंग का समय है 31 दिसंबर 2025 रात 11:59। हम अब उल्टी गिनती शुरू करने वाले हैं। बस हो गया। लाओ गो, जल्दी खाओ। ये आज सितारा शेफ द्वारा बनाया गया है। तुम्हारा पसंदीदा फ्रेंच ब्लू रिबन स्टेक। ब्लैक पेपर ज्यादा है, मुझे पसंद नहीं। लाओ गो, तुम बहुत नखरे करते हो। मेरे ख्याल से तुम्हारी पूर्व पत्नी के अलावा कोई नहीं बना सकता जो तुम्हारे स्वाद के अनुकूल हो। पूर्व पत्नी। आंखें नहीं खोलनी। रुको। यान, यह मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है, एक सरप्राइज। तुम्हारा पसंदीदा फ्रेंच ब्लू रिबन स्टेक और टेकीला कॉकटेल। मैं खा चुका हूं। यह स्टेक मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, कम ब्लैक पेपर डाला है। और कॉकटेल तुम्हारे पसंद के अनुसार। सिर्फ 4 बूंद संतरे का रस डाला है। संतरे का रस मैंने किसी से। चियाओ, तुम खुद खा लो। मुझे काम है, पहले जा रहा हूं। यान, मैंने आतिशबाजी भी तैयार की है, अभी मत जाओ। आतिशबाजी देखकर जाना, मैं अभी किसी को बुलाता हूँ। तुम खुद देख लो, मुझे सच में काम है। यान।
क्या सोच रहे हो? ध्यान लगाओ, आतिशबाजी शुरू होने वाली है। ये जगह मैंने 2 महीने पहले बुक की थी। आतिशबाजी देखने के लिए बेहतरीन। लाओगो ने शायद देख ली होगी। पिछले साल सोंग छियाओ ने एक पेटेंट का इस्तेमाल कर बॉस से डील की थी। तब जाकर ये जगह मुझसे छीन पाई थी। तुमने क्या कहा? तुम्हें पता नहीं? पिछले साल तुमने नहीं देखा होगा। मैं उस समय किसी काम में व्यस्त था, पहले ही चला गया था। नहीं, उन्होंने इतनी मेहनत से नए साल का शो तैयार किया था, देखे बिना ही चले गए। इसीलिए तो तुम्हारे साथ तलाक हुआ। अरे पुराने को, ये तुम्हारी पूर्व पत्नी का लाइव शो नहीं है। वो कब अमेरिका चली गई? सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद। जोजियो, पुराने को, तुमने कहा था तुमने झोंगजियो जियो को अपना लिवर दान किया था। वो अभी भी कैसे? मुझे नहीं पता। डॉक्टर ने कहा कि अभी और समय मिल सकता है। 2-3 साल की जिंदगी। कैसा है? जियोजियो अभी भी लिवर ट्रांसप्लांट से इनकार कर रही है। सर, क्या हम उनके फैसले का सम्मान नहीं कर सकते? चेन माँ, क्या तुम चाहोगी जोजियो को इस तरह मरते हुए देखना? हम भी नहीं चाहते, लेकिन यह बच्ची बहुत जिद्दी है। मैं भी उसे मना नहीं पा रही। चेन माँ, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। जोजियो, तुम अभी कहाँ हो? जल्दी बताओ। क्या यह बॉस को नहीं है? तुम खुद लाइव शो में आ गए। क्या यह वही बेईमान आदमी नहीं है? दूर रहो। ब्लॉगर का पता बताओ, मैं उसे 1 लाख का बोनस दूंगा। गुजेंग्यान, समय नहीं बचा। समय कैसे नहीं बचा? जोजियो, तुम मेरा इंतजार करना। बॉस को, सुश्री सोंग न्यूयॉर्क में है। मेरे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करना मत भूलना। हेलो लिन असिस्टेंट, मेरे लिए अभी न्यूयॉर्क की फ्लाइट बुक करो। अब तो उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। तुम आतिशबाजी नहीं देखोगे? बॉस, अब तो नया साल शुरू होने वाला है। अभी भी एयरपोर्ट जाना है। हाँ, कृपया जल्दी चलाओ। जिंदगी में इतना बड़ा जुआ नहीं खेला। अगर हार गया तो परिवार को आखिरी बार भी नहीं देख पाऊंगा। धिक्कार है सिस्टम, तुम थोड़ा सा स्पॉइलर नहीं दे सकते? माफ कीजिए, आप अपनी मृत्यु का सही समय कैसे जानते हैं? हाँ, कैंसर के मरीज को आखिर कब तक जीना है, कोई नहीं बता सकता। क्या तुम सोच रहे हो? दीदी, आत्महत्या मत करो। जितने दिन जीना है जियो। जोजियो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। देखो, कुछ लोग दूसरों से प्यार करने में भी जिद्दी होते हैं। अब चलो आखिरी 10 सेकंड की उल्टी गिनती शुरू करते हैं। 9, 8, 7, 'माँ, मैं फिर से अस्पताल में कैसे आ गया? क्या तुमने मेरे दूध में दवा डाल दी? अरे एक्सायो, तुम ट्रांसप्लांट के लिए हाँ कर दो। लिवर का सोर्स तैयार है। माँ तुमसे विनती करती है। माँ, मैं ट्रांसप्लांट करने से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन क्या? नहीं, अगर मैं सच बताऊंगा तो सिस्टम मुझे मिटा देगा। मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन मुझे सच में ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ एक लिवर सोर्स की बर्बादी होगी। कैसे हो? तैयार हो? दोपहर को हमारी ट्रांसप्लांट सर्जरी है। डॉक्टर है, मैं ट्रांसप्लांट नहीं करवाऊंगा। लिवर सोर्स को किसी और को दे दो। क्या? लेकिन ये लिवर सोर्स, ये है। क्या? वह लिवर सोर्स श्रीमान ने दिया है। गुजेंग्यान, उसने मेरे लिए यह तक कर दिया? हाँ, श्रीमान अभी ऑपरेशन थिएटर में है। बस तुम्हारा इंतजार है। एक्सायो। असली मालिक होता तो शायद बहुत भावुक हो जाता। लेकिन गुजेंग्यान, तुम मुझ पर जबरदस्ती ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगा? माँ, मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ। मुझे सच में लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं। अगर मैंने करवाया तो भी मैं नए साल तक नहीं जी पाऊंगा। श्री गुने लिवर दान करना स्वीकार किया, यह उनकी महानता है। मैं प्राप्तकर्ता की तरफ से उन्हें धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने एक परिवार बचाया। एक्सायो। माँ, अगर तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ठीक है। डॉक्टर, आप एक्सायो की बात मान लीजिए। ठीक है। 7, 6, 5, 4,
एक। XIAO XIAO। ड्राइवर जी, जल्दी चलाइए। XIAO XIAO। माँ, क्या अब नया साल शुरू हो गया? क्या अब 1 जनवरी 2026 हो गया है? मैं देखता हूँ। अरे हाँ, यह 26 जनवरी 2001 है। 1 मिनट बीत चुका है। माँ, बहुत अच्छा, मैं सफल हुआ, मैं जीत गया। बधाई हो होस्ट, आपने अंतिम मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 300 पॉइंट्स का इनाम, एक अनुकूल अनुस्मारक। आपके पास कुल 500 पॉइंट्स हैं। आप लॉटरी चुन सकते हैं या आप 1000 पॉइंट्स तक लॉटरी चुन सकते हैं। लेकिन इस किताब में से एक व्यक्ति वास्तविक दुनिया में वापस आ जाएगा। तुमने यह पहले क्यों नहीं बताया? मेरा मिशन लगभग पूरा हो चुका है। मैं तब 500 पॉइंट्स कैसे जमा करूंगा? किसी ने नहीं सोचा था कि तुम अंतिम मिशन पूरा कर लोगे, और वह भी इतने चालाक तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करके अमेरिका आ गए। बिल्कुल बग का फायदा उठाया। मैं इसे नियमों का उचित उपयोग कहता हूँ। हाँ, देखते हैं कि तुम। मूल कहानी में नायक का है। नायक को अलविदा नहीं कहती। नायक को अलविदा नहीं कहती अगर तुम वापस जाने से पहले नायक को अलविदा कहो और उसे एक चुंबन दो, तो तुम्हें अतिरिक्त 500 पॉइंट्स का इनाम मिलेगा। इस तरह तुम नायक को वास्तविक दुनिया में ले जा सकते हो। नहीं। क्या तुम्हारी कोई विशेष आदत है? इस समय पर भी चुंबन की बात? बेशक तुम छोड़ भी सकते हो। छोड़ो, मैंने इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? यह मिशन 12 घंटों के भीतर पूरा करना है, यानी अमेरिकी समय के अनुसार 31 दिसंबर 2025 तक। 12 घंटे बाद चाहे पूरा हो या न हो। तुम्हें जबरन। यानी कि इन 12 घंटों में मैं बिना किसी रोक टोक के जो चाहे कर सकता हूँ। हाँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मैं समझ गया। अब तुम जा सकते हो। XIO। क्या तुम ठीक हो गए हो? हाँ, मेरी कमर और पैर में अब दर्द नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अब एक सांस में 10 नेजा को हरा सकता हूँ। बहुत अच्छा XIO। अभी तो मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा कि तुम सच में। माँ, एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जाने से पहले मेरा यह कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह बताऊं। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम क्या करने वाले हो? यह है कि दरअसल मैं एक दूसरी दुनिया से आया हुआ यात्री हूँ। यानी इस दुनिया में हमारे लिए वह एक उपन्यास है। मैं इस दुनिया की नायिका के शरीर में आ गई हूँ। मूल उपन्यास की नायिका 31 दिसंबर 2025 को मर गई थी। तो मेरा काम है कि मैं 31 दिसंबर 2025 तक जीवित रहूं। क्या समय यात्रा, क्या मिशन पूरा करना? XIO, यह सब क्या मतलब है? खैर, संक्षेप में मैंने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पार करने का तरीका अपनाया और अमेरिकी समय के अनुसार 31 दिसंबर 2025 को जीवित रही और बीजिंग समय के इस दिन को भी पार कर लिया। इसलिए मेरा मिशन पूरा हो गया। मैं समझ गया। तो अब तुम्हें मरना नहीं पड़ेगा? हाँ, यही कारण है कि मैंने पहले लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी नहीं करवाई, क्योंकि वास्तव में मेरे लिए करवाना या न करवाना एक जैसा था। अगर मेरा मिशन सफल होता तो मैं स्वाभाविक रूप से जीवित रहती, लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर मेरा मिशन विफल हो जाता तो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी मैं जीवित नहीं रहती। इसलिए मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, क्योंकि अगर मैंने एक बार भी रहस्य उजागर कर दिया तो दोनों दुनियाओं की मैं मर जाती। मेरी प्यारी बेटी, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कष्ट सहा है। अब ये सारे मिशन पूरे हो गए हैं। क्या तुम अपनी दुनिया में वापस जा रही हो? हाँ, अभी 12 घंटे बाकी हैं। फिर मुझे जबरन वापस भेज दिया जाएगा। ठीक है, इस समय तुम्हारी मां बनकर मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, वापस जाने से पहले मुझे एक काम और करना है। XIO, मुझे माफ कर दो। तुम मेरा इंतजार करना, जरूर इंतजार करना, ठीक है? XIO। तुम नहीं मरी हो, तुम जीवित हो। ठीक है, ठीक है। तुम एक बॉस हो, तुम रो नहीं सकते। मुझे इन सब की परवाह नहीं। वैसे भी यहाँ कोई मुझे जानता नहीं।
पहले होटल चलते हैं। छोड़ो, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं। तुमसे बहस नहीं करूंगा। चलो। चेन माँ के हाथ का खाना ही सबसे स्वादिष्ट होता है। गुजेंग्यान, अब हाथ छोड़ सकते हैं ना? नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। गुजेंग्यान, हमारा कोई भविष्य नहीं है। चियाओ, मुझे पता है हम तलाक ले चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा तुम्हें मेरी ईमानदारी दिखाने के लिए, मेरे साथ दोबारा शादी करने के लिए। साहब अभी तक नहीं जानते। चियाओ इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ रही है। यह हमारा चियाओ के साथ आखिरी डिनर है। गुजेंग्यान, तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों नहीं चाहती? तुम सच में मुझे नहीं चाहते? नहीं चाहना नहीं है, बल्कि कभी चाहा ही नहीं। यह नहीं हो सकता चियाओ, तुम अभी भी नाराज हो ना? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। 1 महीना नहीं मना पाया तो 1 साल मनाऊंगा। 1 साल नहीं मना पाया तो जिंदगी भर मनाऊंगा। गुजेंग्यान, प्यार मनाने से नहीं मिलता। मैं उसे चाहती हूं जो मुझे समझे, मेरा सम्मान करे और मुझे समझे। लेकिन तुम अभी तक यह सीख नहीं पाए। मुझे समझ नहीं आता, मैंने सारी संपत्ति तुम्हें दे दी, तुम्हारा करियर भी सपोर्ट किया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने तुम्हारा सम्मान कहाँ नहीं किया? मुझे बचाने के लिए तुमने अपना लीवर तक काट दिया है ना? तो अगर मैं स्वीकार नहीं करती तो मैं ना समझ हूं। मेरा मतलब यह नहीं है, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। गुजेंग्यान, पता नहीं तुमने देखा या नहीं, पिछले 1 साल से मैं पहले से बहुत बदल गई हूं। मैं पहले वाली सोंग चियाओ नहीं रही। तो फिर तुम कौन हो? पहले वाली सोंग चियाओ तुम्हें बेइंतहा प्यार करती थी। उसने तुम्हारे लिए नौकरी छोड़ दी, खुद को भी भुला दिया, यहाँ तक कि तुम्हारी पसंदीदा सो मेरे खुश रहिए खुशी खुशी ब्लड डोनर बन गई। लेकिन फिर भी उसे अच्छा परिणाम नहीं मिला। आखिरकार तुम्हारे दबाव में ब्लड डोनेट करते करते लीवर कैंसर ने जोर पकड़ लिया और 31 दिसंबर 2025 को हमेशा के लिए चली गई। लेकिन तुम तो अभी भी जिंदा हो ना? गुजेंग्यान, सच कहूं तो पिछले साल 31 दिसंबर से मेरी आत्मा बदल गई है। मैं सोंग जियो जियो नहीं हूं। मैं एक अलग दुनिया से आया हुआ यात्री हूं। अब तुम समझ गए होगे, तुम बहुत अहंकारी हो। कुछ लोगों की नजर में शायद यह जबरदस्ती है, शायद यह आकर्षण है, लेकिन एक के लिए अमृत, दूसरे के लिए जहर। तुमने मेरे लिए जिगर काटने का फैसला खुद ही कर लिया। यह सिर्फ तुम्हारी खुद की भावनात्मक खुशी थी, जिद्दी तरीके से। वो सब कर रहे थे जो तुम्हें लगता था कि मेरे लिए अच्छा है, लेकिन सच में तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या मुझे वाकई इसकी जरूरत है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, या फिर सिर्फ उस कर्ज को चुकाने के लिए जो तुम्हें अपने जीवन दाता के प्रति महसूस होता है, या फिर यह सिर्फ तुम्हारा अहंकारी भावनात्मक उबाल है? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सोच समझ लिया है। जोजियो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ठीक है? मैंने कहा था, मुझे जाना ही होगा। यह मेरे हाथ में नहीं है। क्या तुम्हारा आखिरी काम नहीं बचा है? ऐसा मत कैसे करें? जोजियो, मुझे एक आखिरी मौका दो। मुझे अपनी दुनिया में ले चलो। मैं फिर से तुम्हारे पीछे भागूंगा। मैं वैसा बन जाऊंगा जैसा तुम चाहती हो। मैं करूंगा। माफ करना गुजेंग्यान, तुम इस दुनिया के लिए बेहतर हो। मैंने पहले ही अपनी वसीयत लिख दी है। 50% पहाड़ी इलाकों के बच्चों के लिए, बाकी का 50% मैं तुम्हें वापस कर रहा हूं। उम्मीद है कि तुम बेहतर कृत्रिम हाथ बना पाओगे और ज्यादा लोगों की मदद कर पाओगे जिन्हें इसकी जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब तक क्या तुमने अभी तक मेरा सम्मान करना नहीं सीखा?
माँ, चलो हम चलते हैं। जोजो, मैं वापस आ गया हूँ। एंकर जी, आगे बताइए ना, अंत क्या हुआ? मूसलाधार बारिश हो रही थी। गुचेंग यान ने सोंग जियो की तस्वीर को गले लगा लिया। मैंने कहा था न कि यह एक मजेदार कहानी है। यहाँ अभी और लिखा है, आकाश में एक बिजली कड़की और वह सीधे गुचेंग यान के ऊपर गिरी। गुचेंग यान के दिमाग में अचानक एक अजीब आवाज सुनाई दी। बधाई हो मेजबान, आपने सफलतापूर्वक हीरो सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। आप किताब में रहना चुन सकते हैं या फिर हीरोइन की दुनिया में जा सकते हैं। हीरोइन को ढूंढने जाओ। नहीं, ऐसा मत करो।